सबसे पहले हम जानेंगे जगन्नाथ जी का स्वरूप कैसा आया। सबको पता है, किस किस को पता है कि कैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप आया? आपको पता है? हमने एक क्लास करी थी जगन्नाथ स्नान यात्रा पे, कैसे जगन्नाथ जी का स्वरूप आया। सबने थोड़े बहुत को ही पता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसी पे चर्चा करेंगे। तो बताते हैं, अभी कौन सा चतुर्युग चल रहा है? 28वां। 7वें मनु है ब्रह्मा जी के। 12 घंटे में 14 मनु आते हैं। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे बहुत बड़े हैं। अगर देखा जाए तो हमारा 43,20,000 इंटू 1000, ये ब्रह्मा जी का केवल 12 घंटे है। और इतने घंटे की फिर 12 घंटे की रात भी है। ये एक दिन है। ऐसे ही ब्रह्मा जी का 1 महीना है, 1 साल है, ऐसे ही 100 साल तक ब्रह्मा जीते हैं। तो बताते हैं जो करंटली अभी ब्रह्मा है वो 50 साल के हैं। उनका अभी जो डे चल रहा है 12th डे, मतलब 5वां डे चल रहा है। पहले 12 घंटे चल रहे हैं, तो पहले 12 घंटे में 14 मनु आएंगे। 7वें मनु की अभी साइकिल चल रही है। तो हर मनु की 71 साइकिल चलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे साइकिल चलती है। तो अभी 28 साइकिल चल रही है, 28वां चतुर्युग। और बताते हैं जब 21वां साइकिल था, 21वें के द्वापर युग में एक बार भगवान कृष्ण थे, तो उस युग की ये कथा है। तो कई लोग सोचते हैं जगन्नाथ जी अभी कलयुग में आए। देखा जाए तो सतयुग में आए थे राजा इंद्रद्युम्न के लिए। एक कथा वो भी है कि राजा इंद्रद्युम्न के लिए कैसे आए, पर वो बहुत बड़ी है। उस पे ना करके हम द्वारका से कैसे द्वारकाधीश जगन्नाथ जी के रूप में प्रकट हुए, हम उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो बताते हैं, एक बार भगवान कृष्ण द्वारका नगरी में अपनी 16,108 रहनियों के साथ थे। और भगवान का क्या नाम था द्वारका में? द्वारकाधीश। तो इस समय रुक्मणी भगवान कृष्ण से जिज्ञासा करती हैं, कहती हैं कि जब भी आप शयन मुद्रा में होते हो, सो रहे होते हो, तो मैंने कई बार आपके मुंह से सुना है, सोते सोते कई बार लोग बड़बड़ाते हैं ना, कुछ बोल रहे होते हैं, है ना। कई लोग कुछ भी बोल रहे हैं, कईयों के थूक निकलता है, बहुत चीजें होती हैं, तो कई लोग बड़बड़ाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण भी बड़बड़ा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने क्या बोले, क्या बोलते थे? नंद महाराज, नंद रानी, यशोदा, इस तरह से बोलते रहते थे। राधिका, श्रीदामा, गोपियां, अलग अलग सबके नाम लेते रहते थे, ललिता, विशाखा। तो एक बारी पूछा रुक्मणी ने कि आप सोते सोते इतने सबके नाम लेते रहते हो, हम इतनी आपकी सेवा कर रहे हैं, इतनी सेवा करने पे भी हमारा नाम नहीं आ रहा, और जो पहले ही जिनको आप त्याग चुके हो, दूर आ चुके हो, अभी भी नाम आपका इतना चिंतन चल रहा है। हम लोग दिन रात आपकी सेवा करते हैं और वो लोग तो सेवा भी नहीं कर रहे, तो ये तो गलत हुआ ना एक तरह से देखा जाए तो। ऐसे रुक्मणी क्वेश्चन किया। तो वो सोचती थी कि वो सबसे प्रिय है कृष्ण के, मगर जो सपने में आता है, लोग क्या कहते हैं, अभी किसी की लड़के के सपने में कोई आ जाए, बाद में उसकी वाइफ बोले अरे तुम्हारे सपने में आती थी, बड़ा याद करते हो तुम उसको, अभी भी तुम्हारी पुराने ख्यालात खत्म नहीं हुए। तो इस तरह से बताते हैं। तो एक बार ऐसे ही भगवान कृष्ण थे, तो वो ऐसे ही अपने शयन कक्ष में थे, अपने रूम में थे, और इस तरह से बोल रहे थे, राधिका राधिका करके नाम ले रहे थे। तो भगवान कृष्ण की सभा का नाम था सुधर्मा सभा। तो एक बार उनके सुधर्मा सभा में जाने का समय हो गया, तो उन्होंने प्रश्न किया, मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब कौन है, क्यों आप इनका नाम लेते रहते हो, जब आपने इन्हें त्याग दिया है तो आप इनका नाम क्यों लेते रहते हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा ये उत्तर आपको कहाँ से मिलेगा? माता रोहिणी के पास। तो जाओ माता रोहिणी के पास जाके इस प्रश्न का उत्तर लो। तो माता रोहिणी के पास जाती हैं और बोलती हैं कि इतनी सेवा करने पर भी हमारा नाम उच्चारण उनके मुख से कभी सुनने को नहीं मिला। क्या बोलते हैं? वे तो नित्य प्रति गोपी राधिका कहते के क्रंदन करने लगते हैं, रोने लगते हैं, सपनों में भी रोते हैं राधिका राधिका करके। तो सोचो भगवान अब कैसे लग रहा है, मनुष्य की लीला लग रही है। अब कोई लड़का रखने में सोचो रोने लग जाए, किसी लड़की का नाम लेते जाएंगे, कितना आसक्त है, लड़की के लिए कितना पागल है। तो ऐसी माता रोहिणी थी। रोहिणी किसकी माता थी? बलराम जी की माता। तो बलराम जी की माता रोहिणी थी। उनसे कथा के लिए जाती हैं कि हमें बताइए ऐसा क्यों करते हैं। तो बोलती हैं, हे रानियों, वृंदावन के निवासी कृष्ण से अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। वृंदावन के जितने भी निवासी हैं, आप जितने भी वहां पे देखते हो, चाहे कृष्ण के ग्वाल बाल हो, नंद महाराज हो, यशोदा हो, गोपियां हो, राधा रानी हो, सब बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो बोलते हैं आपका नाम कहीं है ही नहीं उसमें, सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? ब्रजवासी। तो इस प्रकार से भगवान का जो हमेशा चिंतन रहता है, वो अपने व्रजवासियों का ही चिंतन करते रहते हैं। और बताते हैं कि व्रज में भगवान कैसे रहते हैं, गोपियों से घिरे रहते हैं, ग्वाल बालों से घिरे रहते हैं, गाय चराने जाते हैं। वहां पे कृष्ण को कोई भगवान नहीं मानता, कृष्ण को मोर पंख लगाते हैं। तो हमारी जो फिलॉसफी है वो यही है, सबसे टॉप मोस्ट फिलॉसफी है
वृंदावन कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है, एक है द्वारकाधीश का भाव जहाँ राजा मानते हैं, और वृंदावन भाव होता है जहाँ से सखा मानते हैं, कोई प्रेमी मानता है, कोई पुत्र मानता है, इस तरह से मानता है। राजा का स्वभाव कैसा होता है? डर के रहता है व्यक्ति राजा के साथ, मगर वहीं पे प्रेम हो तो क्या डरोगे? अपने माता पिता से कोई डरता है क्या? अपने भाई बहन से डरता है? दोस्तों से डरता है? कोई नहीं डरता, सब निडर होके रहते हैं। ऐसे ही जो वृंदावन व्रजवासी हैं, तो वो द्वारकाधीश को भगवान नहीं मानते, वो उनको उसी तरीके से प्यार करते हैं, मित्र की तरह, साख्य भाव या और वात्सल्य भाव, माता पिता वाला वहां पे प्रेम है, पुत्र और माता वाला, और वहां पे प्रेमी प्रेमिका माधुर्य भाव है, वहां पे दास भावना नहीं है। वैसे देखा जाए तो सारे लोग अल्टीमेटली भगवान के दास ही हैं, सब सेवा ही कर रहे हैं, मगर वहां पे ऐसी भावना नहीं है कि कृष्ण बैठे हैं ऐसे करके बोल रहे हैं, ऐसे करके जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, ऐसे करके नहीं गाते वहां पे आरतियां, क्योंकि वहां पे सब कृष्ण को क्या मानते हैं? साधारण एक मनुष्य की तरह मानते हैं, उनसे प्रेम करते हैं। तो बताते हैं कि आपका कौन कहती है माता, कौन माता? रोहिणी माता रानियों को कहती हैं कि आपका जो प्रेम है ना वो बहुत बटा हुआ है। कैसे? हर रानी से कृष्ण के 10 पुत्र थे और एक पुत्री थी, और आप भी हैं, तो एक ही रानी के साथ 12 जगह प्रेम बटा हुआ है। और वहां के जो वृंदावन वासी हैं, एक ही जगह प्रेम है, यहाँ पे 12 जगह डिवाइड हो गया, क्योंकि जो आपका प्रेम है वो थोड़ा कृष्ण के लिए भी है। कृष्ण का जैसे जैसे आप श्रद्धा होगे उतना ही कृष्ण आपके लिए प्रेम करेंगे। तो कृष्ण का आपका प्रेम कैसे है? आप आपके 10 बच्चे हैं, बोलते नहीं माता रोटी खा ले, ये खा ले, ये पी ले, लड्डू खा ले, कुछ खा नहीं रहा है, इस प्रकार से 10 पुत्र हैं और एक पुत्री है, तो 11 लोगों का प्रेम वहां चला गया और एक भगवान का हो गया। तो भगवान को 1/12 प्रेम मिल रहा है, और वहां पे कैसे मिलता था? 100/100, पूरा 100 में से। यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 12, 12.5%। प्रेम का परसेंटेज कम है द्वारका में, क्योंकि वहां भगवान मानते हैं। यहाँ पे क्या मानते हैं? सखा, वात्सल्य यानी पुत्र मानते हैं, कोई प्रेमी मानता है, इस तरह से भाव होता है। और वो क्या कहते हैं कि तुम्हारी जितनी भी आकांक्षाएं हैं वो सब भौतिक हैं, तुम जो भी उनसे मांगती हो वो सब भौतिक होता है। जो वहां के ब्रजवासी मांगते कुछ नहीं मांगते, वो क्या चाहते हैं कि केवल हम इनकी सेवा करते रहें, ये हमारे साथ में रहे हमेशा। और आप क्या मांगते हो? आपकी जो भावना है वो क्या होती है? कुछ ना कुछ आकांक्षाओं से भरी होती है। तो देखा जाए तो ऐसे ही हमारी चैतन्य महाप्रभु की फिलॉसफी है तो बहुत ऊंची, मगर अभी आकांक्षाओं से भरी हुई है, पूरी प्योर फिलॉसफी अभी हम फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो बताते हैं, रोहिणी ने कहा कि आप में से एक दरवाजे के पास खड़े हो जाएं, क्योंकि मैं जो कथा सुना रही हूं, मैं नहीं चाहती कि कृष्ण बलराम अंदर आ जाए। अगर वो आएंगे तो इतने भाव विभोर हो जाएंगे कि अपना सारा कार्य छोड़ के रोने लग जाएंगे, अपना सभा को छोड़ देंगे, तो कैसे काम चलेगा? अगर सभा को छोड़ के यहीं बैठ जाएंगे, राजा बैठा होगा अगर रोने लग जाएगा, बोलेगा मैं सभा में नहीं जा रहा, कथा सुनूंगा, तो क्या कोई तारीफ करेगा राजा की? नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, एक रानी वहां खड़े हो जाओ। तो 16,108 रानी में सब मना कर देती है, हम नहीं जाएंगी। कौन जाने को तैयार होते हैं? वो कहती है सुभद्रा जा रही होती हैं, सुभद्रा को रोकते हैं कि आपको पहरा देना होगा और कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना होगा। और क्या कहती हैं रानियां? सुभद्रा से कहती हैं, यदि तुम ऐसा करोगी तब हम तुम्हें अनेकों सुंदर मोतियों की माला तथा पट्ट वस्त्र देंगे। वस्त्र है ना, ज्वेलरी देंगे, तो स्त्रियां खुश हो जाती हैं, है ना। अभी किसी को दो, ये लो आपके लिए नया सूट, ज्वेलरी, खुश हो जाएगी, अरे वाह इतना सब मेरे लिए ले आए, चाहे वो फेंक दिए उसको अगले दिन, पर खुश हो जाएंगी, क्यों ले आए वो मेरे लिए। तो ऐसी सुभद्रा खुश हो गई और अपने दोनों हाथ पैर फैला के खड़ी हो गई कि ये कृष्ण बलराम को अंदर नहीं आने देना, ये माता रोहिणी ने मुझे सेवा दी है। तो इस प्रकार से वहां पे सेवा में खड़ी हो जाती हैं। तो भगवान कृष्ण का जो हृदय होता है वो व्रज लीलाओं में खोया हुआ होता है, क्योंकि रात भर उनका चिंतन करते रहते हैं। तो सुधर्मा सभा में बैठे हैं, उपदेश दे रहे हैं राजा की तरह, मगर वहां पे भी अपने उनके ही चिंतन कर रहे हैं, वृंदावन वासियों का। तो जब उनके चिंतन कर रहे होते हैं तो अपने भाई को कहते हैं, क्या कहते हैं? भ्राता बलराम क्या कहते हैं? उन्होंने देखा कि चलो हमें अपनी सभा से अभी चलना चाहिए अपनी महल की ओर, रानियों के पास। तो जब वापस जाते हैं तो वो देखते हैं कि व्रज की लीलाएं सुनाई जा रही हैं। तो सुभद्रा जो है, सुभद्रा वहां पे पहरा दे रही थी और सुभद्रा बहुत भाव में है। तो सुभद्रा ने जब देखा, वो बहुत भाव विभोर थी, कृष्ण कथा का ध्यान से श्रवण कर रही थी, और कृष्ण बलराम आए और वो भी ऐसे करके सुनने लगे, है ना। जैसे काना फूसी होती है, सबसे पहले कान लगता है ना। तो ऐसे ही कृष्ण बलराम आए, सबसे पहले कथाएं सुन रहे हैं अपनी। उनको अपनी कथा सुनने में इतना आनंद आ रहा है, हमें भगवान की नहीं आनंद आ रहा, मगर भगवान को अपने बारे में सुनने में इतना आनंद आता है। तो वो भी सुनने लगे, क्योंकि सुभद्रा जो थी वो भाव विभोर थी, कृष्ण बलराम को रोक नहीं रही थी। तो अब कृष्ण बलराम भी और सुभद्रा तीनों मिलके भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं की कथा को सुन रहे होते हैं।
तो जब ऐसे हो रहे होते हैं, ऐसे उससे उनका महाभाव स्वरूप प्रकट होता है। महाभाव यानी हाथ पैर एकदम चौकन्ने हो जाते हैं ना, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, हाथ पैर ऐसे अंदर को हो जाते, सिकुड़ जाते हैं। तो ऐसे करके सिकुड़ गए। तो ये सिकुड़ने के कारण ही क्या हुआ, कृष्ण बन गए जगन्नाथ, बलराम जी बन गए बलदेव, और सुभद्रा का हाथ पैर सिकुड़ गए, तो वो क्या बन गई, सुभद्रा महारानी सुभद्रा। तो इसलिए बोलते हैं श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की। तो इस प्रकार से उनका ये स्वरूप आया। तो द्वारका में अपनी ही कथा को सुन के अपने वृंदावन भाव में, तो इसलिए जगन्नाथ जी को भी जब आप देखते हो, उनकी आंखें आपने देखी है बड़ी बड़ी होती हैं, हाथ पैर अंदर को होते हैं, तो वो अपने वृंदावन भाव में होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं अपने भक्तों का। तो जगन्नाथ जी जब आते हैं, देखो आप जब मंदिर जाओ दो तरह से देखते हैं, एक व्हाइट होता है, बीच में ब्लैक है, इधर व्हाइट है, व्हाइट से देखते हैं, बाकी संसार वालों को दर्शन देते हैं। और रेड वाली आंखें कब हो जाती हैं, जब किसी के लिए रो रो के लाल हो जाती हैं, तो अपने भक्तों को देखते हैं, आज मेरा भक्त मेरे से मिलने आया है। तो जब आप भी जाओ तो भगवान के जो रेड में देखता है, इसका मतलब भगवान आपसे ज्यादा प्रसन्न हो रहे हैं, आप भगवान को सही रूप से देख रहे हो कि मैं आपसे साक्षात मिलने आया हूं। तो ज्यादातर तो आते हैं ऐसे करके प्रार्थना करेंगे, जगन्नाथ जी उनकी इच्छा पूरी कर देंगे। तो जैसा मांगोगे लोग उनको भेज देते हैं कि जा, इतना ही था तेरा, तूने मेरे को ढंग से देखा ही नहीं, जा जा, ऐसे करके भेजते रहेंगे। तो ढंग से देखेगा वो भगवान के रेड को भी देखेगा आंखों को, कि देखो भगवान की आंखें रो रो के वृंदावन भाव में, इतना रो रो के आंखें उनकी बड़ी हो गई हैं, रेड हो गई हैं, लालीपन आ गया आंखों के अंदर, इसलिए जगन्नाथ जी का ये स्वरूप आया। तो एक बार बताते हैं, इसी के आगे कथा आती है। तो एक बार नारद मुनि द्वारका गए और वसुदेव को उनके कृष्ण जन्म के समय यज्ञ करके 1,00,000 गायें दान करूंगा, इस प्रतिज्ञा का स्मरण कराया कि आपने कहा था कि एक बार मैं यज्ञ करूंगा और मुझे 1,00,000 गाय दान में देंगे, वसुदेव जी को कहा। तो उन्होंने कहा कि मैं आज वही 1,00,000 गाय दान में वापस लेने आया हूं। कौन कह रहे हैं, नारद मुनि वसुदेव जी से कह रहे हैं, कृष्ण के पिता से। तो सभी तैयारियां चल रही थी, तब देवकी की माता यानी कंस की माता, क्या नाम था, पद्मावती। तो पद्मावती ने नारद जी को बुलाकर कहा कि इसमें आने का निमंत्रण सभी आपको देकर आओ, यहाँ आने का निमंत्रण, जो यज्ञ होने जा रहा है, जाओ सबको बुलाओ, इनविटेशंस दो कि यहाँ पे बुलाया जाएगा सबको, 1 बाय 1 करके इस यज्ञ के लिए बुलाया जाएगा। तो कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, बुलाते हैं ना लोग आस पड़ोस के लोगों से, ऐसे ये लोग बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, सबको बुलाया जा रहा है, आइए हमारे यज्ञ में आइए। तो नारद मुनि को ये कहा, तो उन्होंने बोला कि हर जगह जाना मगर वृंदावन मत जाना। पद्मावती ने कहा, कंस की माता ने बोला कि वृंदावन में नहीं जाना। ऐसा क्यों कहती हैं, वहां पे जाके सबसे पहले नारद मुनि जाते हैं वहां पे, तो वहां पे जब वैसे ही द्वारका से वो वृंदावन को गए, तो वहां पे देखा कुंज लताएं हैं, मयूर हैं, वहां पे स्नान कर रहे हैं, पशु स्नान कर रहे हैं, गोपियां हैं, और बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान को प्रसाद बनाया जा रहा है, इस प्रकार से। और जैसे ही वो एक पास की कुटिया में गए, वहां पे उन्होंने देखा, बोले मैं अत्यधिक प्यासा हूं। तो नारद को देखकर, वो कुटिया जो थी यशोदा मैया की थी, वहां गए, यशोदा माता ने शीघ्रता से उनको आसन में बिठाया और उनको खूब मात्रा में दही, दूध, छना यानी छाछ, शुद्ध जल प्रदान किया। तो उस समय आश्चर्य से कहने लगी कि तुम्हारा यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, आप यहाँ क्यों आए हैं। तो नारद मुनि बताते हैं, एक यज्ञ होने जा रहा है बहुत बड़ा, जो वसुदेव जी करने जा रहे हैं, और ये यज्ञ कौन करेगा, स्वयं कृष्ण करेंगे, वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण इस यज्ञ को करेंगे। तो आपको भी मैं यहाँ पे बुलाने आया। तो कहते पर आपको, मेरे को वृंदावन वासियों को बुलाने से मना किया है रानी पद्मावती ने। तो जो होती हैं चिंतन करके रोने लगती हैं, क्या चिंतन करती हैं कि मेरा कन्हई कैसा है, कन्हई कैसा है। तो नारद मुनि पूछते हैं कन्हई कौन है, कह रहे वही कृष्ण, जिसको तुम कृष्ण बोलते हो उसको मैं कन्हई बोलती हूँ। इस प्रकार से यशोदा माता उनका सोच सोच के विलाप करने लगी। तो जब वो विलाप या क्रंदन कर रही थी, तो नंद महाराज तुरंत बाहर आ गए और सब कुछ सुना। तो नंद महाराज कहते हैं कि जब बेटा यज्ञ करता है तो क्या अपने पेरेंट्स को बुलाता है, फैमिली वालों को थोड़ा ना इनविटेशन देने की जरूरत पड़ती है, बाहर वालों को इनविटेशन दिया जाता है। हम तो फैमिली के लोग हैं, इसलिए बोला है कि इनविटेशन नहीं देना। तो हम लोग सारे फैमिली के लोग हैं, चलो अब सारे के सारे ब्रजवासी कहाँ को जा रहे हैं, द्वारका की ओर को जाते हैं। तो जैसे ही द्वारका की ओर को जाते हैं, उग्रसेन की पत्नी, उग्रसेन कौन, कंस के पिता, कंस और देवकी के पिता उग्रसेन, और उनकी माता पद्मावती। तो उग्रसेन की वाइफ थी पद्मावती। तो जब जा रहे होते हैं, वो बोलते हैं हे नारद, सभी जमा निमंत्रण दे दिया। हाँ, वो कहते हैं हाँ मैंने सबसे दिया, और सबसे पहले मैंने व्रजवासियों को भी इसमें भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है।
तो यह सुनकर क्या होता है, उनके सर में दर्द होता है कि आपने व्रजवासियों को क्यों बुलाया। वो तो कितने क्रूर हैं। क्या कहते हैं कि वहां पे सर्दी हो या गर्मी हो, कृष्ण को गाय चराने के लिए भेजते, जा गाय चरा के आ। या अगर क्या बोलते हैं वहां पे वेणु बजाता है। क्या राजा का पुत्र इतनी सुंदर, क्या एक लकड़ी की वेणु बजा रहा है, राजा का पुत्र को क्या बजाना चाहिए, गिटार। अभी कोई यहाँ पे बांसुरी लेके खड़ा हो जाएगा, क्या हो यार गरीब है बेचारा, अभी गिटार लेके आ जाएगा यहाँ पे हौस खास में, देखोगे टिंग 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 टिंग, उसके आगे चार लड़कियां ऐसे ऐसे करके नाच रही होंगी, बोलेंगी वाओ यू आर लुकिंग सो स्वीट सो नाइस, उसको देखना सारी लड़कियां उसके पीछे भागेंगी चार। ऐसे ही होता है। तो ऐसे ही पद्मावती ने कहा क्या वहां पे बना के रखते हैं, सही से कपड़े नहीं देते हैं, वहां पे गर्मी लगती है, पैरों पे कांटे चुभते हैं, वहां पे सही से उसको माखन नहीं दिया जाता है, चोरी करनी पड़ती है, उसको अपने घर से चुराना पड़ता है, खाने पीने को नहीं दिया जाता है, और वहां पे उसको उखल से बांध देते हैं, अगर चोरी करता है तो उखल से बांध देते हैं। कोई तमीज है वहां के लोगों की? बिल्कुल अच्छा नहीं करते हैं वहां के। वृंदावन वासियों का भाव बिल्कुल अच्छा नहीं है, बहुत क्रूर लोग हैं। इस प्रकार से उनकी निंदा करती है। तो जैसे ही व्रजवासी लोग अंदर आते हैं लंबी यात्रा करके, तो उनके हृदय में भाव विभोर होते हैं वो हृदय से। तो बताते हैं कि इनको आने ना दिया जाए। पद्मावती कहती है गेट पे इनकी एंट्री रुकवा दिया जाए, कोई अंदर नहीं आएगा। तो जब इस तरह से इनके कटु वचन को सुनती हैं, सभी दुखी हो जाते हैं। तो देवकी माता बोलती हैं कि ये तो हमारे अतिथि हैं। देवकी पद्मावती की पुत्री, वो कहती हैं तुम्हारे अतिथि हैं। अतिथि कैसे होते हैं? अतिथि देवो भव। आजकल लोग क्या लिखते हैं, कुत्तों से सावधान। कुत्ता है कौन, वो वाला या ये वाला, उसको खुद नहीं पता। पहले कैसे होता था, अतिथि का सत्कार होता था, उसको पानी दिया जाता था। भागवत में आता है कि अगर आप कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम मीठे वचन, पानी और बैठने की जगह तो दे सकते हो। अगर कोई गरीब भी होगा तो कम से कम बैठने का स्थान, एक चटाई लगा दे बेशक, उसको मीठे वचन और पानी इतना तो ऑफर कर सकता है। आप 56 भोग बहुत ज्यादा नहीं खिला सकते, तीन चीजें तो दे सकते हो। किसी के पैसा लग रहा है इसमें, आसन में, पानी में, मीठे वचन में, मगर लोग उतना भी नहीं देना चाहते। आजकल लोग अतिथि आते हैं सबसे पहले अपने कुत्तों डराते हो ऐसे करके, वो इतना बड़ा सा होता है, वो सोचते हैं कहाँ भागे, ऊपर बचाओ, ऐसे करके डर रहे होते हैं। बताओ, ये अतिथि सत्कार है? ये देखो अतिथि आ रहे हैं, पहली अतिथियों को कुत्तों से डराया जाता है, फिर कह रहे अतिथि देवो भव, फिर उनको बोल रहे हैं, फिर बेचारे को अतिथि पूरा घबराया हुआ है, पसीने छूट रहे हैं, फिर उसको बांधा जा रहा है ऐसे करके। पहले अतिथि के पूरे पसीने निकाल दिए, फिर बोलते हैं कुछ लेंगे आप फिर वो बेचारा रो रो के उसके आंसू निकल रहे होते हैं, सोचता है क्या मांगू, कुछ नहीं चाहिए। वो कुछ नहीं करके ऐसे टाल देता है। तो अगर आपके घरों में है तो कंट्रोल करना चाहिए, ऐसा ना हो उन पे चढ़ गया आप, वो आपने तो भाव में उसको छोड़ दिया, कहीं पता चले उनके सूंघ सूंघ के उसके पूरे प्राण ही निकल गए। वो काटना नहीं चाह रहा, बस उसके सूंघ सूंघ के पूरे प्राण निकल गए। तो इसलिए पकड़ के रखना चाहिए। तो ऐसे ही अतिथि को क्या बोला देवकी ने कि अतिथियों की सत्कार करना चाहिए। आप कैसे कर रहे हो, अपमान कर रहे हो अतिथियों का। इस तरह से आप बोल रहे हो कि इनको बाहर ही रुकवा दिया जाए, इतनी दूर से पैदल यात्रा करके आ रहे हैं, आप इन्हें बाहर ही रुकवा रही हो। कहती हैं अगर अतिथि असंतुष्ट होंगे तो अमंगल हो जाएगा। हम मानते हैं अतिथि होता है जिसके घर आने की कोई तिथि ना हो, जो बता के आ रहा है हरे कृष्णा या फिर हेलो मैं आज तेरे घर आ रहा हूँ, फिर उसके घर पहुंच गए, क्या ये तो तिथि हो गई ना, बता के गए। अतिथि मतलब बिन बुलाए आ जाना, बिन बुलाए आ जाए, लोग अपनी बालकनी से झांकते हैं, अरे आ गया फिर से फिर से आ गया डिस्टर्ब करने, कोई आ जाए। और तो छोड़ो, जिनको वैसे बोलते हैं तुम जियो हजारों साल, और वो नीचे खड़ा होता है हजारों साल जीने वाला, वो नीचे उसको देख के रोना निकल रहा होता है, ये क्यों आ गया बिना बताए आज। आज मैंने बाल में शैम्पू नहीं किए, मेरे बाल कॉम्ब नहीं है। लड़का कहता है अभी तो मैं निक्कर में हूँ, अभी क्यों आ गए, इतनी जल्दी क्यों आ गए, अभी तो सो के उठाऊं। तो इस तरह से पद्मा ने बहुत कटु वचन बोले। और वो क्या कहती हैं कि अंदर से है तो हमें आवाज आ रही है कि यज्ञ प्रारंभ हो चुका है, स्वाहा स्वाहा की आवाज आ रही है, यज्ञ में आती है ना स्वाहा स्वाहा, इस तरह से। तो नारद ने कहा मैं चला जाता, परंतु अब स्वाहा स्वाहा शब्द सुनाई दे रहे हैं, वहां सब ऋषि मुनि राजा प्रजा सब बैठे होंगे, अब मैं नहीं जा सकता। देवकी कहती है कि तुम जाओ और तुम उनको वेलकम करो, तुम उनको लेके आओ व्रजवासियों को। कहती है मैं नहीं जा सकता। तो देवकी माता कृष्ण को क्या कह के पुकारने लगी, कृष्णा। कृष्ण नहीं आए, फिर बोली कृष्णा, कृष्ण फिर भी नहीं आए। क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी भी राजा का भाव है। तो भगवान राजा के भाव से नहीं आते, वहां पे तो राजा का भाव है ना, डर के भावना से बुलाते हैं कि भाई आएंगे, कहीं गुस्सा ना कर दे कि मैं आ गया हूँ। तो यहाँ पे ऐसे आने के बाद ये ना हो कि राजा बोले मेरा यज्ञ तुमने खराब करा दिया, ये भावना थी। मगर ब्रजवासियों को ये भावना भी नहीं थी, वो केवल और केवल कृष्ण से मिलने आए थे। तो बताते हैं नारद ने माता यशोदा से कहा
अब आप कृष्ण को पुकारो, शायद अब आ जाए, यज्ञ चल रहा है, हम तो नहीं बुला पाए, आप बुला के देखो। तो बोलती है हे कनाई, हे कनाई, हे कनाई। तो कृष्ण दौड़े दौड़े चले आते हैं, अपनी मालाएं गिर रही हैं, यज्ञ हो रहा है नहीं हो रहा, आके सीधा इतने वैसे इतने राजा हैं, ऐसे करके लोग उनकी पूजा कर रहे हैं। तो बताते हैं ऐसे करके सुदर्शन चक्र लेके भगवान खड़े होते हैं, है ना, ऐसे हाथ में लेके, तो लोग डरते हैं। मगर वही सुदर्शन चक्रधारी ऐसे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं, मालाएं गिर रही हैं, और यशोदा की गोद में आके बैठ के रोने लग रहे हैं। सोचो, इतना बड़ा आदमी जिसको पूरा इंसान प्रणाम कर रहा है, इतने लोग तपस्याएं कर रहे हैं, इतने लोग भक्ति के नियम पालन कर रहे हैं, वो भगवान आके यशोदा की गोदी में बैठ के रो रहे हैं। तो क्या भाव है, सोचो भगवान को अपने भक्तों से कैसा प्रेम होता है। तो बताते हैं भागवतम के 10th कैंटो 14 चैप्टर में 10वां स्कंद 14वें अध्याय में, नंद महाराज, सारे ग्वाले तथा व्रज भूमि के अन्य सारे निवासी कितने भाग्यशाली हैं, बहुत भाग्यशाली हैं कि उनको भगवान कृष्ण की लीलाओं में पार्टिसिपेट करने को मिला। उनके सौभाग्य की कोई सीमा नहीं है, बहुत कोई सीमा नहीं है उनके सौभाग्य की। और क्या कह रहे हैं, क्योंकि दिव्य आनंद के स्रोत परम सत्य अर्थात सनातन पर ब्रह्म कृष्ण उनके मित्र बन चुके हैं। वहां मित्र भाव है, सखा भाव है, वहां ऐसा नहीं है, राजा भाव नहीं है। तो रोहिणी माता जब इस प्रकार से व्रज की लीलाएं सुना रही होती है, उसी समय नारद मुनि वहां पे आते हैं और वो देखते हैं कि भावावेश में होते हैं, महाभाव रूप में होते हैं। कौन? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा के रूप में आ जाते हैं। कृष्ण, बलराम, सुभद्रा दरवाजे से जब खड़े होते हैं, कथाएं सुन रहे होते हैं, हाथ पैर सिकुड़ जाते हैं, आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, रोने लगते हैं। तो वही भाव के कारण उनका क्या बन जाता है स्वरूप? जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा। और जब नारद मुनि वहां पे आके पहुंचते हैं तो देखते ही सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं और बोलते हैं कि सभी जीवों पर कृपा करके आप भूतल पर इस तरह रूप में अवतार लीजिए, अवतरित हो जाइए। तो भगवान ने उसी टाइम उनको बताया, इस रूप में मैं नीलाचल में अवतरित होऊंगा और दारू ब्रह्म के रूप के अब उसमें दर्शन दूंगा। दारू ब्रह्म यानी नीम की लकड़ी के विग्रह होते हैं जगन्नाथ जी के, और हर 12 साल में इनको चेंज भी किया जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो इस प्रकार से बोलते हैं, जब मैं आऊंगा तो जो भी आऊंगा सबको अपने केवल दर्शन के मात्र से और अपने प्रसाद की कृपा के मात्र से लोगों को मुक्त करके कहां ले जाऊंगा? अपने धाम को। हरि हरि बोल। तो भगवान अपने धाम में केवल ज्यादा नहीं मांग रहे हैं, केवल दर्शन और प्रसाद, कि अगर आप दर्शन कर लो, भगवान का प्रसाद पा लो, उतनी ही कृपा मिलेगी। बैठना बैठ जाओ तो बैठ सकते हो, काफी खींच लिया आपने। तो इस प्रकार से द्वारका की लीलाएं सुन के कैसा स्वरूप हो गया? कृष्ण, बलराम और सुभद्रा का, जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा का रूप। अब एक बात आता है इसमें कि सुदर्शन जी कैसे आए। कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि ठीक है ये तो आ गए, मगर सुदर्शन जी यहाँ पे क्यों खड़े रहते हैं इनके साथ? तो अंदर आप जाओगे, आपको दिखेंगे एंट्री के में ही तपस्वी हनुमान, है ना, हनुमान जी दिखे लेफ्ट साइड में। किस किसने दर्शन किए अभी? लेफ्ट साइड में देखा, हनुमान जी थे। तो बताते हैं हनुमान जी का ये विग्रह श्री मंदिर के उत्तरी द्वार पर मंदिर की सुरक्षा के लिए स्थापित है। तो भगवान के गार्ड है ना, तो हनुमान जी कैसे दास हैं, सेवा करते हैं, तो गार्ड बन के सेवा करते हैं उत्तरी द्वार पे, यानी कि नॉर्थ गेट पे। तो यहाँ पे बताते हैं उनके 4 हाथ हैं, इनके जो है तपस्वी हनुमान के 4 हाथ होते हैं। 4 हाथों में उत्तरी द्वार पे ये गार्ड करते हैं। 4 हाथों में चक्र होते हैं और बाकी 2 हाथों में जपमाला होती है और अन्य 2 हाथों से जगन्नाथ जी को ऐसे प्रणाम कर रहे होते हैं। तो 8 भुजाओं वाले ये हनुमान जी हैं जो उत्तरी द्वार पे होते हैं। इनका मुख जो होता है पूर्व की ओर होता है। तपस्वी हनुमान के बारे में एक कथा है, बताते हैं। एक समय सुदर्शन चक्र यह सोचकर बहुत गर्व हो गया कि मैं भगवान का सबसे निकट रहता हूं, और सुदर्शन चक्र को गर्वित होना भगवान को पसंद नहीं आया कि ये तो गर्व हो गया है इसको कि सारे राक्षसों को मैं मारता हूं। जब भी मैं जाता हूं शिशुपाल की गर्दन, सारे राक्षस असुरों का वध तो मैंने किया, तो करने वाला कौन? मैं। तो जो क्या बोलता है, सब कुछ करने वाला मैं करते करते बकरा ही बन जाता है। तो ऐसे ही मकरा जो बन रहे हैं वो, उनको क्या करना चाहिए? अपना क्रेडिट भगवान को देना चाहिए। ऐसी सुदर्शन ने सोचा ये भगवान नहीं कर रहे, ये तो सब मैं ही कर रहा हूँ, सारा काम तो मैं कर रहा हूँ, तो खड़े रहते हैं, मैं इनके हाथ से जाता हूँ, सबको मार के डाल के इतना सारा काम मेरे को इतनी सारी सेवाओं में लगा रखा है। तो भगवान जगन्नाथ जी जो है अभिमान नष्ट करने में विख्यात है, बहुत फेमस है। किसी का भी अभिमान, किसी का भी अगर अहंकार होगा ना अपने अंदर की, सब कुछ मैं करने वाला हूं, तो अहंकार को भगवान नष्ट करते हैं।
तो एक बार हनुमान जी आए भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने। तो जब आते हैं तो सुदर्शन चक्र गेट पे ही उनको रोक देता है। तो सुदर्शन चक्र मंदिर में हनुमान से पहले बताते हैं, भगवान ने सुदर्शन चक्र को हनुमान जी को बुलाने भेजा। उस समय हनुमान जी अभयारण्य में तपस्या कर रहे थे। सुदर्शन चक्र तुरंत हनुमान को सूचना देने पहुंचे कि भगवान जगन्नाथ उनसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा कि जाओ मेरा भक्त को। तो हनुमान जी दर्शन करने आते हैं, सुदर्शन चक्र बोल के आते हैं, हनुमान जी को तपस्या से उठा के आते हैं कि चलो भगवान का दर्शन के लिए बुला रहे। तो सुदर्शन क्या कहते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं कि पहले मैं दर्शन बोलूंगा, मैंने इन्फॉर्मेशन तो दे दी, अब मैं वापस जाके फिर मैं रोक दूंगा गेट पे। तो वापस पहुंचते हैं, अब हनुमान जी को गेट पे रोक देते हैं। तो अभी इस प्रकार से हनुमान जी को गेट पे रोकते हैं। तो अभिमान का समझ जाते हैं कि सुदर्शन बहुत अभिमानी हो गया, अपने आप पे इसे अहंकार हो गया है। तो हनुमान जी उसी समय भगवान उन पे कृपा करते हैं और बताते हैं उन्होंने अष्ट भुजाएं धारण करी, 4 हाथों में ऐसे चक्र लिया, 2 हाथों में जप माला ली और 2 हाथों से हाथ जगन्नाथ जी को प्रणाम किया। जब सुदर्शन ये देखते हैं तो उसका मान भंग हो जाता है कि अरे मैं तो एक चक्र की बात कर रहा था, ये हनुमान जी के पास तो 4 चक्र हैं, मेरे से 4 गुना ज्यादा शक्तिशाली हैं। तो जब सुदर्शन का इस प्रकार से मान भंग हुआ तो जगन्नाथ जी को क्रोध आया। भगवान का क्रोध, अब देखो, उन्होंने श्राप दिया सुदर्शन को कि जाओ डंडे बन जाओ, कि तुम्हारा दंड ही यही है कि तुम डंडा बन जाओ। तो जब वो डंडा बन जाते हैं तो प्रार्थना करते हैं, सुदर्शन ऐसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि मैं अगर डंडा बन जाऊंगा तो आपसे दूर हो जाऊंगा, आपकी सेवा मेरे से छूट जाएगी। तो बोलते हैं कि तुम्हारे को इसलिए दंड मिल रहा है कि तुमने हनुमान को प्रवेश द्वार में रोका, पर तुमने मुझसे प्रार्थना करी है तो मैं कलयुग में आऊंगा और मैं तुम्हारे को चक्र रूप में धारण ना करके एक खंबे का रूप तुम्हारे को दूंगा और मैं क्या स्वयं जगन्नाथ के रूप में रहूंगा। तो तुम मेरे बाईं ओर को खड़े होगे। जगन्नाथ जी यहाँ पे होते हैं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा। तो जगन्नाथ जी के बाएं हाथ लेफ्ट हैंड साइड को सुदर्शन खड़े होते हैं। तो कैसे होते हैं, डंडे के समान, कि जब मैं आऊंगा तो जिस तरह से हम तीनों की पूजा होती है वैसी तुम्हारी सुदर्शन, तुम्हारी भी उतने ही रूप से पूजा होगी। तो इस प्रकार से सुदर्शन को डंडे का रूप मिला। और क्या कहते हैं, कलयुग में तुम मेरे मंदिर के गुंबद पर चक्र रूप में स्थित रहोगे। ऊपर गुंबद होता है, डोम, उस पर चक्र होता है जगन्नाथ जी का, आपको दूर से दिखेगा। जब लोग इस चक्र के दर्शन करेंगे तो बहुत आनंदित होंगे और वही फल प्राप्त करेंगे जो फल मेरे दर्शन द्वारा प्राप्त होता है। हरि हरि बोल। तो जब आप चक्र को देखते हो तो चक्र से ही पता चल जाता है ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। जब ऊपर ऐसे चक्र बना हुआ सुदर्शन चक्र, इसका मतलब ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। अगर आप बाहर से नहीं देख पाए तो जितना आनंद आपको जगन्नाथ के दर्शन करने में आता है, तो जगन्नाथ कहते हैं मैं कृपा करता हूं कि कोई चक्र के भी दर्शन कर लेगा ना, कोई मंदिर देख रहा है, अभी बाहर आए देख रहे दर्शन बंद है, चक्र भी देख लिया तो भी आपका सफिशिएंट है। इसलिए कई लोग कहते हैं चले जाएं दर्शन के लिए, चक्र भी दर्शन के समान ही है अगर आपने चक्र भी देख लिया तो, जो नहीं भी जा पाए। इस प्रकार से सुदर्शन जी को ये लीला में दंडा बनने को कहा। और आता है इसमें, जब आप मंदिर में एंटर करते हैं, एंटर करने से पहले यहाँ पे 4 गेट्स की बात करी है। तो श्री मंदिर, जगन्नाथ जी के मंदिर को श्री, श्री यानी लक्ष्मी, उस नाम से इसको श्री मंदिर भी कहा जाता है। जगन्नाथ जी के मंदिर में 4 गेट्स होते हैं। जो ओरिजिनली जगन्नाथपुरी का है मंदिर, वहां पे 4 मेन गेट्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो बताते हैं पूर्व द्वार कौन सा है, सिंह द्वार। उसके बाद बताते हैं उत्तर द्वार है हस्ती द्वार, हाथियों का, जहां हाथी रहते हैं, हाथी गार्ड करते हैं। दक्षिण द्वार है अश्व द्वार, जहां घोड़े रहते हैं। और इधर रहता है व्याघ्र, व्याघ्र यानी तेंदुआ। व्याघ्र देखा है आपने, कैट, लेपर्ड बोलेंगे इंग्लिश में व्याघ्र। तो यहाँ पे रहते हैं पश्चिम द्वार में व्याघ्र। तो सिंह द्वार है, ये क्या बताता है, ये बल और धर्म का प्रतीक माना जाता है। सिंह से पता चलता है कि ये बल और धर्म का प्रतीक है। इसलिए जब आप एंटर करते हो आप देखोगे 2 शेर हैं। लोग सोचते हैं कौन है शेर, कौन बिठाता है अपने मंदिर के बाहर, तो जगन्नाथ जी के, इससे पता चलता है कि बल और धर्म का प्रतीक है शेर, इसलिए यहाँ पे शेरों को गार्ड करने को दिया गया है। तो इसी सिंह द्वार से जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा बाहर आते हैं। अभी जब आप प्रसाद के लिए गए तो सिंह द्वार से ही नीचे को गए प्रसाद लेने और फिर वापस आए सिंह द्वार से बाहर। तो ये एंट्री गेट है जगन्नाथ जी के मंदिर का। इसलिए यहाँ पे भी जो रेप्लिका है, जब मंदिर में जाओगे तो आपको सिंह द्वार दिखेगा, सिंह द्वार से एंट्री करी जाती है जगन्नाथ जी के। और बताया जाता है ईस्ट, ईस्ट पूर्व दिशा, ये है सिंह द्वार पूर्व दिशा।
अब आता है नेक्स्ट द्वार है हस्ती द्वार। ये आता है उत्तर की तरफ, हस्ती यानी हाथी, उत्तर की तरफ आता है। यह द्वार बताता है मोक्ष और वैराग्य का प्रतिनिधि है। इस दरवाजे का है कि हाथी बताता है कि यह मोक्ष और वैराग्य का प्रतिनिधि है। दक्षिण की ओर देखें तो अश्व द्वार है, तो वहां पे बताते हैं दक्षिण द्वार के नाम से इसे संबोधित किया जाता है। वहां पे 2 घोड़े होते हैं, तो ये घोड़े होते हैं और यहाँ पे बताया जाता है उसके ऊपर 2 घुड़सवार भी होते हैं। तो बताते हैं जो घुड़सवार है ना, ये स्वयं कृष्ण बलराम है। एक बार उड़ीसा के राजा फाइट कर रहे थे, तो कृष्ण बलराम खुद तलवार लेके लड़ने जाते हैं राजा की सहायता करने के लिए। तो इसलिए उत्तर दक्षिण द्वार पे 2 घोड़े हैं और जो ऊपर बने हैं सैनिक, वो कृष्ण बलराम ही हैं। और पश्चिम की तरफ यानी वेस्ट साइड को रहते हैं व्याघ्र द्वार, लेपर्ड कह लो, जो आप लेपर्ड बोलेंगे ना, जैगुआर बोलेंगे, व्याघ्र। तो बताते हैं ये वाग तंत्र का प्रतीक है और भौतिक इच्छा यानी काम का प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व करता है। ये बताता है कि ये इस द्वार से जो एंटर करते हैं वो अपनी भौतिक इच्छाओं और तंत्रों का प्रतीक है, इनको त्यागने के लिए यहाँ पे आया है। तो आगे यहाँ पे बताएंगे। फिर जब आप अंदर एंटर करते हैं तो आप जब देखेंगे सिंह द्वार से अंदर एंटर करेंगे तो गरुड़ स्तंभ है, गरुड़ जी का स्तंभ होता है। ऐसे हमारे यहाँ पे इस्कॉन का एक मंदिर है दिल्ली में, ईस्ट ऑफ कैलाश। तो यहाँ पे बड़ा मंदिर होने के कारण आपको देखोगे वहां पे एक मंदिर के ऊपर गरुड़ जी बने हुए हैं, गरुड़ जी बने होते हैं। तो वैसे ही उसको गरुड़, जब आप एंट्री करोगे तो आपको एक बड़ा सा खंबा दिखेगा, स्तंभ को खंबा भी कहते हैं। तो पोल है, वहां पे आप देखोगे सबसे ऊपर गरुड़ जी विराजमान है। तो बताते हैं कि जब आप प्रणाम करोगे, जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर प्रणाम नहीं करते, उनकी चारों तरफ भगवान होते हैं। जैसे इस्कॉन में हम अंदर प्रणाम करते हैं ना, तो इधर दीवारों में भगवान नहीं होते, तो इसलिए हम प्रणाम कर देते हैं। मगर जगन्नाथ जी के आप देखोगे चारों तरफ भगवान के अलग अलग अवतार हैं, अलग अलग रूप दिखाए हुए होते हैं। कृष्ण अवतार है ना, वामन अवतार, अलग अलग अवतार होते हैं। तो इसलिए हम जिस दिशा में पैर करेंगे वहां पे भगवान को पैर जाएंगे, इसलिए हम टेम्पल हॉल के बाहर प्रणाम करते हैं। और गरुड़ स्तंभ के बारे में बताते हैं कि इस गरुड़ स्तंभ के पीछे से रह के चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन किया करते थे। अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि अंदर चले जाएंगे तो बेहोश हो जाते थे। कई बार चैतन्य महाप्रभु अंदर चले आते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने। चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है और जगन्नाथ जी कृष्ण के भाव में है। तो 500 साल पहले जब ये लीलाएं हुई चैतन्य महाप्रभु की, नवदीप मायापुर में, जगन्नाथपुरी वेस्ट है ना उड़ीसा में, तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु श्री मंदिर में जाके दर्शन करते थे तो गिर जाते थे, क्योंकि वो राधा रानी के भाव में, वो जगन्नाथ को देख के गिर रहे हैं, जगन्नाथ वृंदावन के भाव में है, वो राधा रानी को देख के भाव में आ जाते हैं और रोने लग जाते हैं। तो इसलिए वो गरुड़ स्तंभ के पीछे से दर्शन किया करते थे। कौन? चैतन्य महाप्रभु। तो इस प्रकार से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का वो भी है जहां पे गरुड़ स्तंभ से दर्शन किया करते थे, उसके पीछे से। आगे आता है पतित पावन जगन्नाथ के बारे में। पतित पावन जगन्नाथ जब आप एंट्री करोगे राइट साइड को आप देखोगे जगन्नाथ जी एक ऊपर हैं जो मेन डीटीज होते हैं, एक राइट साइड को यहाँ पे भी है। जब आपने देखा होगा फॉरेनर्स बाहर इंडिया आते हैं, उड़ीसा जाते हैं, तो उनको अंदर एंट्री अलाउड नहीं होती, वो बाहर के एक जगन्नाथ जी होते हैं उनका फोटो खींचते हैं। जब आप देखोगे एंट्री गेट होता है सिंह द्वार का, उस एंट्री गेट से फोटो खींचेंगे तो एक जगन्नाथ जी दिखाई देते हैं, जो आपको लगेगा तो दीवार के अंदर घुसे हुए हैं, ऐसे लगता है ना दीवार के अंदर फिक्स्ड है भगवान के विग्रह, इस तरह से। और उनकी पूजा अर्चना करी जाती है, भगवान की आरती करी जाती है, सब कुछ किया जाती है। तो ये जगन्नाथ जी बाहर भी है अंदर भी है, 2 जगह क्यों है, इसके बारे में बताया जाता है। तो भगवान जगन्नाथ के उस विग्रह का दर्शन करने मात्र से जिन समस्त लोगों का प्रवेश वर्जित है उनका भी उद्धार हो जाता है। जिन लोगों को अलाउड नहीं है अंदर आना, उनका भी केवल बाहर दर्शन भी करेंगे ना तो उतनी ही कृपा मिलेगी जितना अंदर से। तो ये कैसे आए? एक समय में भारत पर मुगलों का शासन था, उस अवधि के दौरान उत्कल का राजा यानी ओडिशा के राजा रामचंद्र देव थे, जो भगवान जगन्नाथ के महान भक्त थे। रामचंद्र देव जी जगन्नाथ जी के महान भक्त थे, मगर शासन किसका था उस समय भारत में? मुगलों का। तो मुगलों के शासन में ज्यादा नहीं आप कुछ कर सकते थे। एक तो टैक्स बहुत वसूली करते थे, ज्यादातर लोग हिंदू धर्म से यानी सनातन धर्म से धर्म परिवर्तन मुस्लिम के क्यों चले गए? 2 चीजों के कारण। एक तो वो लोग टैक्स बहुत लेते थे और दूसरा वो कहते थे यदि आप टैक्स पे नहीं यदि आप टैक्स नहीं पे कर पाओगे तो हमारे धर्म को आप अपना लो। तो इस वजह से कई लोगों ने, और एक था ऑर्थोडॉक्स रीजन, अगर किसी पे थूक दिया जाए, कोई गैर हिंदू थूक दे, आप यहाँ से जा रहे आपको कर दिया थू,
और आप बोलोगे अरे गैर हिंदू है, इसको निकालो, इसको निकाल दिया, अब वो बेचारा मंदिर नहीं आ सकता, अब वो क्या करेगा? था वो शर्मा वर्मा, बन क्या गया? वो खान बन गया, रजाक बन गया, अलग अलग उसके नाम पड़ गए। इसी वजह से केवल परिवर्तन हो गया, ऑर्थोडॉक्स नेचर। बहुत ज्यादा हम रीति रिवाज के पीछे भागते रहते हैं ना, थूक दिया हो। अभी देखेंगे कल गए चौराहे पे और नींबू मिर्ची है, इसके ऊपर से मत जाइए, नींबू मिर्ची रिलीजन के पीछे रो रहे हैं, क्या कर लेगा नींबू मिर्ची तुम्हारा? हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हो, नींबू मिर्ची के ऐसे उड़ाओ उसको, लात मार के ऐसे लो उसको, ऐसे किसी के घर पर डाल दो। हाँ हाँ, कुछ नहीं हो रहा तो किसी को दे दो, ऐसे काट के उसको शिकंजी बना दो, ऐसे करके करो, उसमें बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, ले पी महाप्रसाद गोविंदे बोल के। वो क्या कर लेगा आपका नींबू? इतने से नींबू के लिए सड़क में डाल गया, उसके लिए देख रहे हैं गुड़िया फेंक दी है, गुड़िया फेंक दी। आप हरे कृष्ण महामंत्र करने वाले हो, गुड़िया फेंक दी, वो फेंक दी, इसके लिए रो रहे हैं, जादू टोना कर दिया, वो कर दिया। ये होता है, भक्तों पे काम नहीं करेगा ये। आपको केवल एक ही चीज आपकी पूरी जिंदगी विचलित करेगा, आपका मन। आप उससे कभी नहीं जीत पाओगे। आपका मन बोलेगा अरे क्या प्रसाद भी तो आया है, खा लूं, चले जाऊं, छोड़ दूं, इन्होंने मुझे बोला था, इन्होंने कल, मैं बोला था, कल बोल रहे थे क्लास में आऊंगा, क्या हो गया आज भी नहीं जाता। आपका मन आपको भटकाएगा, भक्ति से दूर लेके जाएगा, और कुछ नहीं भटकाएगा आपको। तो इस प्रकार से ओडिशा के जो राजा थे रामचंद्र देव, उनने देखा कि यहाँ पे शासन मुगलों का है, और ये क्या चाहते हैं कि ये मंदिर टूट जाए, या तो खूब हाई अमाउंट में मैं टैक्स पे करे, या मंदिर टूट जाए। तो उस समय तकी खान सूबेदार नियुक्त हुआ। तो वहां पे मुगलों का शासक था, मुगल सम्राट ने तकी खान को सूबेदार, यहाँ की वहां के लीडर बनाया, और हिंदू धर्म के वो अत्यधिक विरुद्ध और हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए अनेक अनेक यातनाएं देने लगा, लोगों से टैक्स लेने लगा। तो तकी खान जो था, इससे रक्षा करवाना चाहते थे रामचंद्र देव। तो जितने भी विजिटर्स आया जाते थे, टूरिस्ट, उनसे बहुत टैक्स लेता था। अगर आपको जगन्नाथ जी के दर्शन करने उड़ीसा जगन्नाथपुरी लोग आते थे, खूब टैक्स लेता था कि मंदिर मत तोड़वाओ, पहले टैक्स ले लो, तोड़ देंगे तो टैक्स बंद हो जाएगा, लोग पैसा नहीं देंगे, तो पहले इनसे खूब टैक्स की वसूली करो। तो मुस्लिम लोग ऐसे करते थे, बहुत तानाशाही लोग होते थे। मुगल्स लोगों ने खूब खींचा, अरे खींचो और खींचो और खींचो। इनसे पहले पूरी उनकी दुखती नस पकड़ी कि जितना टैक्स खींच सकते हो ज्यादा ज्यादा टैक्स बनाओ, लोगों को दर्शन करना है, केवल दर्शन करने के लिए खूब टैक्स देते थे। अब यहाँ पे लगा दें, बोर्ड लगा दें, दर्शन करने के 1 लाख रुपए, आप जाओगे अंदर? कभी नहीं जाओगे, पूरी जिंदगी में नहीं जाओगे। ऐसे करके सोचो, लोग आते थे फिर भी, क्योंकि शुद्ध भक्ति के रास्ते पे जो आता था वो जाता भी था। तो इसी प्रकार जब रामचंद्र देव ने देखा, तो उनसे युद्ध छेड़ दिया कि अब मैं युद्ध, इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, युद्ध छेड़ दिया। पर वो शक्तिशाली नहीं थे इतने, तो उस समय हार गए और बंदी बना ली गए और जेल में डाल दिया। तकी खान ने रामचंद्र देव को जेल में डाल दिया और उनको प्रताड़ित करने लगे कि अब इनको मारो पीटो, राजा है तो क्या हुआ, हमारा अब ये गुलाम है। तो राजा को उन्होंने एक प्रस्ताव रखा। क्या प्रस्ताव रखा? अपनी बहन के साथ वो चाहते थे कि इसका विवाह हो जाए और ये अपना धर्म को परिवर्तन कर ले। ये तकी खान चाहते थे कि हमारे को एक लीडर मिल जाएगा एक और, क्योंकि फिर भी इसमें करने की चाह तो है। अगर इतना शक्तिशाली है कि कम सेना में भी हमला बोल सकता था, अगर ये हमारा लीडर बन जाएगा तो कल को हमारे को और सपोर्ट मिलेगा। तो चाहते थे कि मेरी बहन से विवाह कर ले। एक दिन राजा से मिलने के लिए, रामचंद्र देव से मिलने के लिए कैद खाने में रिजिया, तकी खान की बहन का नाम क्या था? रिजिया, वो खुद आती हैं और खुद आके कहती हैं कि हम, मैं तुम्हारे से विवाह करना चाहती हूँ। और क्या कहती हैं कि मेरी जो माता थी वो एक हिंदू स्त्री थी, और पहले के जमाने में क्या होता था, हिंदू स्त्रियों को बलपूर्वक उठा के ले जाते थे, उनके पतियों को मार देते थे। अब वो बेचारी रो रही है ना, वापस मायके आई, वो कह रहे जा तू हमारी नहीं है, अब जा, हम तेरे को नहीं रख सकते। वो बेचारी और स्त्री जाए कहाँ? तो इस वजह से जो मुस्लिम राजा होते थे वो उनसे शादी कर लेते थे, बलपूर्वक उनसे शादी करके फिर अपनी संतानें कर लेते थे और नाम उनका परिवर्तन करके ये कर दिया। जैसे शादी के बाद नाम बदल जाता है ना, कुछ भी हो जाता है, शर्मा वर्मा, ये ना अलग अलग, वो तो अलग डार्लिंग वार्लिंग भी लिख देते हैं लोग, पप्पू सोना भी कर देते हैं, है ना। कई लोग तो इतना वो कर देते हैं, बिल्कुल कुत्ते बिल्लियों के नाम पे रख देते हैं। तो इस तरह से रिजिया जो थी, उन बताती है मेरी माता हिंदू थी, पर क्योंकि उनका बलपूर्वक उनसे शादी कर ली गई, तो शादी करने के कारण उनका धर्म परिवर्तन हो गया। तो इसी धर्म परिवर्तन के कारण मैं आज यहाँ पे हूँ। और पर मैं भी जो हूँ, मैं जगन्नाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, क्योंकि मेरी माता हिंदू थी, वो भी जगन्नाथ जी की भक्त थी, तो ऑटोमेटिकली आ जाती है ना भक्ति, तो वो भी बहुत महान भक्त होती हैं। तो कहती हैं
रिजिया के भीतर भगवान जगन्नाथ की भक्ति थी और वो चाहती थी कि जगन्नाथ जी के मंदिर की रक्षा हो। ऐसे चलेगा तो मंदिर या तो टूट जाएगा, क्योंकि लोग कब तक आएंगे, इतना टैक्स देते थे, थक जाएंगे तो मंदिर टूट जाएगा। तो चाहती थी जगन्नाथ जी के मंदिर की रक्षा हो। तो वो कहती हैं अपने भाई की शर्त मनाने के लिए रामचंद्र के देव के लिए प्रस्ताव रखा कि वो कहती हैं कि तुम भी मुस्लिम बन जाओ और मुझसे विवाह कर लो, उससे पहले कि मंदिर टूट जाए उससे पहले ही मुस्लिम बन के मुझसे विवाह कर लो। और वो कहती है कि वो कहते हैं कि यदि मैंने तुमसे विवाह कर लिया तो मैं क्या कहूंगा, पतित माना जाऊंगा और सारे हिंदुओं द्वारा अस्वीकार कर दिया जाऊंगा। तो रिजिया ने वापस प्रस्ताव रखा है ना कि अगर तुम्हारे को मेरे को छूने से डर है, मेरे को छूने से डर है, तो मैं तुम्हें को वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारे को कभी अपने आप को छूने नहीं दूंगी, ना मैं तुम्हें छूऊंगी। केवल जगन्नाथ जी की भक्ति, जगन्नाथ जी को मंदिर को बचाने के लिए तुम मुझसे विवाह कर लो, मंदिर बच जाएगा, उसके बाद हम दोनों साइड हो जाएंगे, उसके बाद हम दोनों को मतलब नहीं, हमें जगन्नाथ जी की सेवा करनी है अल्टीमेटली। तो रिजिया के साथ रामचंद्र देव का विवाह हुआ और उनका नाम क्या रखा रामचंद्र देव का, हफीज कोदर जरजंग या फिर हाफिज कादर के नाम से उनका नाम बदल गया, हाफिज कादर। देखो नाम क्या था, रामचंद्र देव, पूरा ही बदल डाला, हाफिज कादर, नाम ही बदल डाला, हाफिज कादर, इस प्रकार से नाम बदल डाला। ऐसे ही जो हमारे वृंदावन के 6 गोस्वामी थे, उनमें से 2 भाई थे रूप सनातन। तो जब मुगलों के शासन में काम किया करते थे तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी, जिन्हें आप वैरागी रूप में देखते हो चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे, वृंदावन की लीलाओं की खोज करी। आजकल जो लड़के लड़कियां ऐसे स्कर्ट घुमा के डांस कर रही हैं, खोल नहीं पाते ना, पेड़ दिखते हैं आपको वहां पे पेड़ दिखते हैं, गड्ढे या क्या देखते हैं आप वहां पे, चिड़िया दिखती या तो शेर दिखता, भाग जाते लोग, है करता। अभी कौन वृंदावन जाता, अभी शेर 2-4 शेर छोड़ देंगे उधर, सारे भागेंगे देखना इधर से उधर। तो वहां पे उस समय कुछ था नहीं, ऐसे समय पे गए थे रूप और सनातन गोस्वामी। तो वो लोग मुस्लिम शासन में काम करते थे, उस समय भी टैक्स वसूली करते थे। तो वो क्या करते थे, अपने आप को कमरों में बंद कर देते थे, बोलते थे हम बहुत बीमार चल रहे हैं, और अंदर बैठ के शास्त्रों का ट्रांसलेशन, आने वाले समाज में इन शास्त्रों को, हमारे को भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बोला है कि ये ग्रंथों को अभी से लिख डालो, 500 साल के बाद आज हम जैसे कई कुछ लोग होंगे जिन पे कृपा हो जाएगी। कब कृपा हो जाए कि वो इन ग्रंथों को पढ़ के अपना जीवन बदल के और कृष्ण भक्त बन जाएगा। हरि हरि बोल। तो ये हमारे लिए कार्य कर रहे थे, उनको क्या जरूरत थी, वो तो शुद्ध भक्ति के रास्ते पे थे। कमरा बंद करते थे, बोलते थे हम बीमार हैं, बाहर बुलाया जाता था, बोलते थे बीमार चल रहा है। तो इतना बड़ा, बड़े बड़े सेक्रेटरी थे, फाइनेंस मिनिस्टर, ऐसे मिनिस्टर बोल रहा है मैं बीमार चल रहा हूं, अंदर बंद करके ग्रंथ लिख रहा है। और बड़ी बड़ी दाढ़ी थी, जब चैतन्य महाप्रभु से मिलने जाते थे तो बड़ी दाढ़ी लेके जाते थे, मूछें नहीं होती थी, दाढ़ी होती जाती थी। तो चैतन्य महाप्रभु के शुद्ध भक्त थे रूप और सनातन गोस्वामी। नाम क्या पड़ा था उनका, दबीर खास और सकार मलिक। कितना डिफरेंस, बाद में उनको चैतन्य महाप्रभु के द्वारा नाम दिया गया सना रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। आगे जाके बताते हैं कि रामचंद्र देव का नाम पड़ा हाफिज कादर खान। तो इस प्रकार से उनको रिहा कर दिया गया, उनको उनका महल लौटा दिया गया। और उनकी जो महल, वापस जब वो महल को जाते हैं तो उनकी वाइफ ने उनको वचन दिया था कि मैं तुम्हारे को अपने आप को छूने नहीं दूंगी, तो वाइफ साथ में नहीं आती। तो रामचंद्र देव सप्ताह में एक बार उनसे मिलने कटक के लिए जाया करते थे। कटक यानी ओडिशा में, कटक सुना है ना आपने, कटक ओडिशा, तो वहां पे मिलने जाया करते थे वापस। तो पंडितों ने पता चला कि राजा ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, तो उनको बड़ा शॉक्ड हुए कि इतना शक्तिशाली राजा, इसने धर्म परिवर्तन कर लिया इतने से के लिए। उनको हायर पर्पस नहीं पता था, इसलिए कई लोग बोलते हैं ना, भीष्म पितामह तो सब देख रहे थे, द्रौपदी का चीरहरण भी हो रहा था, तो हायर पर्पस था। अगर रोक देते भीष्म पितामह, ऐसे करके बाण चला देते या किसी की गर्दन को उड़ा देते दुर्योधन की, पहली चीज तो ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन दिया था, मान लो ऐसे करके उड़ा दिया, प्रकट होती भगवत गीता, वहीं पे आधा युद्ध वहीं खत्म हो जाता। तो हायर पर्पस के लिए लोअर पर्पस को कभी कभी त्यागना पड़ता है। जैसे कई बार प्रचार के लिए कई लोग होते हैं, अलग अलग जगहों में चले जाते हैं, अलग अलग जगहों में बोलते हैं अरे प्रभु जी पहले तो धोती कुर्ता पहनते थे, अब आपने पैंट शर्ट क्यों पहन लिया, आपको नहीं पता उसका हायर पर्पस क्या है। हो सकता है वो पैंट शर्ट पहन के प्रचार कर रहा हो, क्यों नहीं कर सकते आप लोग। अपने यहाँ जाते हो जब, आपको कहेंगे अरे बड़ा आया भक्त बनने, ऐसे धोती कुर्ते में आता है, व्हाइट बन के घूमता है, ऑरेंज येलो ग्रीन पहनता है, और आज देखो है ना 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, इतने चूहे खाए और अब बोल रहा है कि मैं भक्त बन गया हूँ। फिर वापस जाता है पैंट शर्ट पहन के आ जाते हैं, क्या है, कभी धोती कुर्ता कभी पैंट शर्ट, धोती कुर्ता, तुम्हारा समझ नहीं आता हम लोगों को, ऐसी बोलते हैं ना लोग। मगर हायर पर्पस क्या है, कृष्ण भक्ति।
अब सोचो आप एक दिन भी 2 दिन भी अगर धोती कुर्ता या अपनी वैष्णव ड्रेस में आ रहे हो, सूट साड़ी दिख रहे हो, भक्त दिख रहे हो, तो वो परिवर्तन धीरे धीरे करके कितने लोगों को जोड़ देगा। हायर पर्पस है ना, इसलिए हायर पर्पस के लिए लोअर पर्पस को त्यागना पड़ता है। अब आप सोचो कि 7 दिन पहन के घूमूंगा, प्रभु जी आ गए, ऑफिस में चले गए, वहां पे चले गए, मान लो आप चले गए अपनी क्लास में चले गए, टीचर बैठा है धोती में देख के वो खुद शॉक्ड हो जाएगा कि आप ऐसे क्यों आए हो, वैसे क्यों आए हो, फिर आपका रोक टोक करेगा, बॉस के सामने ऐसे करके चले जाओ, बोलेंगे क्या हो गया आपको, निकाल दो इनको, आज ही निकाल दो, तुरंत जॉब चली जाएगी। हायर पर्पस है ना, हायर पर्पस के लिए लोअर पर्पस थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बुरा जरूर लगेगा मगर हायर पर्पस है, तो हायर पर्पस देखना चाहिए। ये नहीं कि चैंटिंग छोड़ दी बोले हायर पर्पस था हमारा, ये हायर पर्पस नहीं है। कथा और आपका रीडिंग और चैंटिंग अगर ये छूट रही है, फिर उसके अलावा कोई आपका हायर पर, ये सबसे हायर पर्पस है। इन 3 को पूरा करने के लिए आप अपना रूटीन बांधो। तो इस प्रकार से इनकी प्रतिबंध लगा दिया गया कि गैर हिंदुओं को हम एंट्री नहीं देंगे। आज भी जगन्नाथ जी के मंदिर में ओडिशा में गैर हिंदुओं को एंट्री नहीं है। तो सोचो राधा रामचंद्र देव को एंट्री नहीं मिली, मगर जीसस क्राइस्ट 6 साल रह के गए। जीसस क्राइस्ट बताया जाता है, पुस्तक है एक्वेरियन गॉस्पेल क्रिश्चियंस की, उसमें बताते हैं 6 साल 18 साल आए भारत में, 6 साल जगन्नाथपुरी के मंदिर में रहे, और जब वो वहीं से जाते हैं कृष्ण भक्ति का प्रचार जाके जेरूसलेम में करते हैं, और उनके लोग उनको वापस कील ठोक के कहाँ मारते हैं, सर पे कील ठोकते हैं, ऐसे करके उनको सूली पे चढ़ाते हैं और उनकी सर पे कील ठोकते हैं। कितना हाई लेवल ऑफ वैष्णविज्म है। हमें कोई देखो ऐसे हाथ पकड़ ले, देखना ऐसे लात घूसे अभी पूरा ऐसे करके पूरा अपनी जान लगा देंगे। तो सोचो उनमें कितना हाई था कि ये मेरे को मार रहे हैं, कोई बात नहीं, इन्हें माफ कर देना, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। आप कर सकते हो, कील ठोकेंगे, अभी बोल दिया फाड़ डालोगे उसको बिल्कुल शेर की तरह, ऐसे करके उसमें झपट, यहाँ से कोई जा रहा है बड़े आए कृष्ण, अभी देखना भाग के जाएंगे, ईंट मार देंगे उसके सर पे, बेचारा अगली बार कभी नहीं आएगा, बोलेंगे मार ईंट मार दी मार को भक्तों ने। तो राजा पे प्रतिबंध लगा दिया। तो राजा ने इसका प्रतिशोध नहीं किया, ऐसे नहीं कि लड़ने चले गए कि पंडितों से लड़ूंगा मैं, राजा ने कहा कोई बात नहीं। तो राजा को बहुत दुख होता था। आज भी ये प्रथा चली आ रही है, और बताते हैं कि वहां पे मंदिर के आगे रथ यात्रा में राजा झाड़ू लगाते हैं, आज भी लगाते हैं। रथ यात्रा में जो उड़ीसा के राजा हैं, करंट राजा, वो झाड़ू लगाते हैं, आज भी राजा हैं। ये मत सोचना कि पॉलिटिशियन लगाते हैं, अलाउड नहीं है पॉलिटिशियंस को, राजा ही लगाता है सबसे पहले। उड़ीसा के आज भी राजा हैं, वो लगाते हैं, जो उनकी परंपरा आ रही है। तो उनको उससे भी हटा दिया कि अब ये रथ यात्रा में इनको झाड़ू लगाने की सेवा भी नहीं दी जाएगी। तो उनको बहुत दुख हुआ कि ये भी चला गया। और बताते हैं हर एकादशी तिथि पर शाम के समय में एक व्यक्ति राजा की रक्षा हेतु भगवान से, जगन्नाथ जी से प्रार्थना करता है, और राजा के नाम के एक दीप का अर्पण करके मंदिर के शिखर पर चढ़ के उसको लगा देता है। मंदिर के शिखर पे चढ़ता है, टॉप पे, और वहां पे राजा के नाम से दीप अर्पित किया, जगन्नाथ जी को ऊपर लगा दिया। ये भी बंद कर दिया क्योंकि वो कन्वर्ट हो गया ना, तो बिल्कुल उसको हटा दिया। इतना ऑर्थोडॉक्स रिलीजन था, आज भी जो चलता आ रहा है हमारे समाज में। मगर प्रभुपाद ने कुछ नहीं देखा, उनने देखा दारू पीते हो, मांस खाते हो, नशा करते हो, कोई बात नहीं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, कोई बात नहीं, हर रूप से स्वीकार करते हैं किसी भी तरीके से। एक बारी आई है ना, एक बारी एक माता जी आई इस्कॉन द्वारका में, वो महाराज से पूछती, हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज से, मेरे घर वालों ने मुझे त्यागा हुआ है, मुझे घर सबने त्यागा हुआ है ना, मेरे को जो है किसी से मेरी बनती नहीं है, ना ऑफिस में बनती है, ना मेरी इधर कहीं बनती है, भक्त को मेरे को सहारा नहीं मिलता, तो मुझे लगता है कि मेरे को कोई अपना नहीं रहा है। तो महाराज जी ने उनको देखो क्या बोला है ना, कि आप हमारे ही हो, आप कहीं बाहर के नहीं हो। आपको ये लग रहा है कि आप बाहर के हो, ये केवल आपकी सोच है, आप बाहर के नहीं हो, आप यहीं के हो, आप कहीं बाहर के, आपको लग रहा है कि मेरे को त्यागा हुआ है, मेरे से कोई बात नहीं कर रहा, मुझे त्यागा हुआ है इन्होंने। त्यागा हुआ नहीं हो सकता है व्यक्ति, है ना, इंट्रोवर्ट टाइप का, ज्यादा ना बोलता हो, शांत रहता हो, अब उसकी किसी से फ्रेंडशिप ना बनी हो, खुल ना पाया हो, किसी के अंडर गाइडेंस ना मिली हो, मगर इसको त्यागना हो गया कि उन्होंने त्यागा हुआ है। इस प्रकार से माता जी को उन्होंने बोला कि आपको किसी ने नहीं त्यागा है। ऐसे ही वो जानते थे कि हो सकता है समय काल परिस्थिति के हिसाब से मुझे जगन्नाथ जी के मंदिर में एंट्री ना दी जाए, मुझे सेवाओं से नाम हटा दिया जाए, मगर फिर भी भगवान जगन्नाथ हमेशा मेरे पे कृपा जरूर करेंगे। तो राजा रामचंद्र देव थे, उनकी जितनी भी हिंदू रानियां थी, सब ने उनको छोड़ दिया। तो जब वो वापस, है ना, वापस देखा, वापस अपने महल को लौट के आए, तो देखते हैं सारे राजा, सारी रानियां चली जाती हैं, जितने भी वहां के निवासी होते हैं, महल में रहने वाले सारे लोग चले जाते हैं, सारे लोग की अब तो ये गैर हिंदू हो गया, उसको त्याग देते हैं। इस तरह से वो बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। तो एक बार जब सभी लोग सो जाते थे, तब राजा मंदिर के सिंह द्वार के समय
सामने जाके खड़ा हो गया। राजा ने प्रार्थना करी जगन्नाथ जी से कि हे भगवान जगन्नाथ, मैंने आपकी मंदिर की सुरक्षा हेतु यह मुस्लिम धर्म अपनाया है, यह स्वीकार किया है। क्यों अपनाया है? आपकी सुरक्षा के लिए मैं मुस्लिम बना हूं। आप इस बात को जानते हैं और मुझे विश्वास है कि आपने मुझे अस्वीकार नहीं किया। पूरी दुनिया आपको अस्वीकार कर दे, भगवान आपको अस्वीकार कभी नहीं करेंगे। ये आपको लग रहा है मैं बच गया, मैंने चोरी कर ली है, किसने देखा? आपके अंदर सीसीटीवी कैमरा परमात्मा ने पहले ही कैप्चर कर लिया कि आप क्या कर रहे हो। गाली दे रहे हो, आपको कैप्चर कर लिया। झूठ बोल रहे हो, मैं कईयों को बोलता हूँ क्लास में आओगे, पक्का प्रभु जी कल से प्रॉमिस, कल से आऊंगा। झूठ बोला, कैप्चर कर लिया आपकी बात को, परमात्मा ने लिख दिया, यमराज जी के उसमें खाते में डाल दिया जिन्होंने झूठ बोला था आपको। आपका एक एक झूठ नोटिस हो रहा है। अरे नहीं आ सकते, बोल दो ना, आपका एग्जाम है या वो है। झूठ बोल बोल के क्या फायदा? आप अपना नेगेटिव कोटा बढ़ा रहे हो भक्ति के साथ, और फिर कह रहे हो मेरे को भक्ति कर रहा हूं, आनंद नहीं आ रहा। आप आनंद लेना ही नहीं चाह रहे। सच बोल दो, मैं कौन सा आपको एसिड डाल दूंगा ऐसे करके, तेजाब फेंक दूंगा। झूठ बोलते रहेंगे, मैं आपकी क्लास में आऊंगा, मैं तेजाब फेंक रहा हूँ कि किसी पे? अरे नहीं आओगे, आपका भला है। बोल दो बिजी रहता हूँ, इतना ज्यादा काम है, नहीं हो पा रहा। कोई बात नहीं, फिर उससे आपसे सॉल्यूशन देंगे। तो इस प्रकार से प्रतिदिन रामचंद्र देव अंधेरे में अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां पे आते थे और भगवान से प्रार्थना करते थे। तो एक दिन जगन्नाथ जी जो थे वो रह नहीं पाए। जैसे मान लो आप यहाँ गए, आपको सिंह द्वार पे रोक दिया, जिसको है आप ऊपर ऊपर भी बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है, पीछे इसकी पीठ में ना बैठ सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो जब जगन्नाथ जी आए को देखा उन्होंने कि जगन्नाथ जी नहीं आते, मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, है ना, और सिंह द्वार पे खड़े खड़े आके रोते थे कि मुझे जगन्नाथ जी के दर्शन नहीं मिल रहे हैं। तो एंट्री गेट पे आ जाओ, सोचो दर्शन ना मिले, रोना आएगा ना। तो वैसे ही वो भी रोया करते थे। तो जब वो रोया करते थे, एक दिन उन्होंने बोला जगन्नाथ जी ने, आज बहुत हो गया, मेरा भक्त है उसको दर्शन नहीं दिए जा रहे हैं। तो अपने रात के समय, रात के 12 बजे 1 बजे में मंदिर बंद होता है, मंदिर बंद था, उठ के आए अपने रत्न सिंहासन से, उठ के आए और बाहर आके राजा रामचंद्र देव, जिनका नाम परिवर्तन हो चुका था, उनको दर्शन दिए। तो राजा ने दंडवत प्रणाम किया। राजा भाव विभोर होकर रोने लग गए जगन्नाथ जी को कि आज भगवान स्वयं यहाँ चल के उठ के खड़े होकर मेरे को दर्शन देने आए। इस प्रकार से राजा वहां चले जाते हैं और क्या कहते हैं कि मैं तुम्हारे को स्पेशली यहाँ दर्शन देने आया हूं। तो राजा ने दंडवत प्रणाम किया और अगले दिन प्रातः काल मंदिर के भक्तों ने देखा कि जगन्नाथ जी का जो है, सुबह मंगल आरती में देखा कि मालाएं गिरे हुए हैं, पुष्प होते हैं, फूल मालाएं गिरी हुई हैं, उनके जो आभूषण है, ड्रेस है, वो उथल पुथल हो रखी है, उनका जो क्राउन है वो भी हिला डुला हुआ है, उनके जो इस तरह से उनका जितना भी श्रृंगार हुआ है वो सब ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो गया। किसने किया? कौन अंदर आया? इस प्रकार से वो देखते हैं, मंगल आरती होती है और कई दिन तक यही चलता रहता है। रोज रामचंद्र देव जी रात को आते थे, जगन्नाथ जी अपने सिंहासन से उठ के दर्शन देने जाते थे, फिर वापस चले जाते थे। तो कई लोग कहते हैं ना भगवान होते हैं तो लकड़ी है, पत्थर है, चलते हैं भगवान। तो भगवान चल के आके, जगन्नाथपुरी की कथा है, रोज आके दर्शन दिया करते थे रामचंद्र देव को। तो जब कई दिन ऐसे बीत गए तो पुजारियों ने बोला, वहां के एक जो प्रमुख पंडित थे, कि आप जाके तपस्या करो, ध्यान लगाओ कि ऐसा क्यों हो रहा है ये सब चीजें, तो भगवान से प्रार्थना करो। तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करने के बाद एक दिन सपने में आके जगन्नाथ जी उनको बोले, तुम लोगों ने उस पर प्रतिबंध लगाया है। किस पे? राजा पे प्रतिबंध लगाया है, उसको अंदर नहीं आने देते हो। मेरा भक्त इतने भाव से आता है और तुम लोग कहते हो कि गैर हिंदू को अंदर नहीं आने देंगे। इस वजह से मेरे को बाहर चल के आना पड़ता है, क्योंकि तुम प्रतिबंध कर रहे हो तो मुझे बाहर आना पड़ रहा है अपने भक्त को दर्शन देने के लिए। तो भगवान आपके भाव को देखते हैं, आप जाओ ना जाओ, भगवान उठ के चल के आएंगे। तो हमें ऐसी भक्ति करनी है कि हमें ना जाना पड़े, कृष्ण खुद आए, ओए मेरा भक्त है, ये मेरा भक्त है, ये भक्ति कर रहा है, वाह क्या भक्ति करी इसने, इसने कितनी अच्छी भक्ति करी। भगवान आपको पॉइंट खुद करेंगे कि कितनी अच्छी भक्ति कर रहा है। आपको नहीं देखना कि भगवान कैसे, क्या भाव है। तो उस दिन से राजा रामचंद्र के नाम से बताया जाता है कि बोलते हैं कि प्रवेश द्वार पे मेरे के विग्रह को स्थापित किया जाए। जितने भी लोग अंदर गैर हिंदू हैं, जिनको अंदर एंट्री नहीं दी जाती है, जिनको एंट्री नहीं दी जाती है, उनके लिए मैं यहाँ बाहर विराजमान रहूंगा। और क्योंकि राजा को तुम एंट्री नहीं देते हो तो मैं रोज यहीं से राजा को दर्शन दिया करूंगा। तो तब से जगन्नाथ जी वहां से, कहां से, अंदर से चल के बाहर भी विग्रह स्थापित हुआ। और जब आप देखते हो एक बड़े से जगन्नाथ जी को पूजा अर्चना करते हैं
तो बाहर मेन गेट पे सिंह द्वार होता है, 2 शेर बने हुए, वहीं सिंह द्वार से सामने देखोगे अंदर को तो एक जगन्नाथ जी का स्वरूप दिखता है। यहाँ पे भी आप जाओगे, लेफ्ट साइड को हनुमान जी हैं, अभी हमने डिस्कस किया, और राइट साइड पे जगन्नाथ जी हैं। तो वही जगन्नाथ जी पतित पावन जगन्नाथ है। यदि कोई गैर हिंदू आ जाए बाहर से भी देखेगा तो जितना फल अंदर देखने का है उतना ही फल बाहर देखने का भी है। हरि हरि बोल। तो तब से जगन्नाथ जी का नाम हुआ पतित पावन जगन्नाथ। तो जो अपने आप को पतित मानता है भगवान उसको ही देंगे दर्शन, जो बोलेगा मैं पतित नहीं हूं भगवान क्यों आएंगे? भगवान ने आप कभी नाम सुना है कि पतित पावन ना हो सबको दर्शन दे? तो एक और इसमें आता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि अब आप अंदर चले गए, गरुड़ स्तंभ भी आपने जाना, जगन्नाथ जी राइट साइड में जाना, लेफ्ट साइड हनुमान जी जाना। अब आपको पता होना चाहिए कि अंदर जाके विमला देवी और महालक्ष्मी का आपको मंदिर दिखता है। तो ये 2 देवियां जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के साथ लेफ्ट और राइट में क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले हम महालक्ष्मी के मंदिर के बारे में बताएंगे, थोड़ा सा कर लें 15 मिनट, 15-20 मिनट कर लेते हैं। तो एक बार लक्ष्मी जी होती हैं, बताते हैं कि यहाँ पे एक बार ब्राह्मणी थी, कहाँ पे? जगन्नाथपुरी में। तो वहां पे हर गुरुवार को एक ब्राह्मणी का वेश लेके, एक वृद्ध बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश लेके लक्ष्मी जाया करती थी अपने भक्तों के घर कि कौन कौन क्या क्या कर रहा है। तो वो देखा करती थी जो लोग लेट तक सो रहे हैं, सफाई नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी दिवाली आई सफाई, लोग सफाई करते हैं वो करते हैं, तो जहां गंदगी होती है वो होती है, लक्ष्मी वहां नहीं आती, वो कहती है यहाँ नहीं जाऊंगी मैं। तो लक्ष्मी जी क्या है, जगन्नाथ जी की वाइफ भी हैं, तो जाया करती थी हर गुरुवार को एक बूढ़ी ब्राह्मणी का वेश लेके। तो एक बार उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार में गई, पर ये लोग रात को देर तक सुबह देर तक सो रहे हैं, सफाई भी नहीं करी हुई है, तो उनके घर से चली गई। जब उनके घर से चली गई उनका घर गरीब हो गया और वो क्या करने लगे, कभी उनके घर लक्ष्मी नहीं आई, वो भिक्षा करके अपना जीवन चलाने लगे, क्योंकि लक्ष्मी वहीं रहती है जहाँ सफाई होती है और जहाँ नारायण होते हैं, अकेले नहीं टिकती लक्ष्मी, चंचल है। तो वही लक्ष्मी एक छोटे से वहां पे पास में गांव में गई जहां एक चंडाल निवास करता था। चंडाल कौन होते हैं? जो कुत्ते को मांस खा जाते हैं, वो चंडाल हैं। जैसे आप देख रहे हो हमारे यहाँ भी पड़ोस के देश में चंडाल हैं सारे, हमारे अपनी कंट्री में बहुत सारे चंडाल हैं, कुत्ता मोमोज खाते हैं जो तो इस प्रकार से लक्ष्मी जी ने उनके घर में गई तो उन्हें देखा कि ये जो चंडाल थी इसमें जो गुण है, अपने गुण थी तो चंडाल परिवार में जन्म, छोटी योनि में जन्म लिया है, मगर क्योंकि इसके जो गुण और कर्म है वो ब्राह्मण के जैसे हैं। कैसे हैं बताते हैं कि सुबह उठ के अपने घर को सुंदरता से सजाती थी, है ना, और इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम लक्ष्मी जी इससे बहुत प्रसन्न हुई कि इसने सफाई करी है, मेरे लिए इतनी तैयारी करी है, तो इसका नाम हुआ श्रिया चंडालिनी। चंडालिनी का नाम श्रिया चंडालिनी। तो उसको धन संपन्नता का आशीर्वाद दिया। तो उसी समय जब वो बाहर को निकल रही होती हैं तो जगन्नाथ जी देखते हैं कि जो मेरी वाइफ है ये कहाँ से बाहर आ रही है। बलराम जी कहते हैं कि देखो एक चंडाल के घर तुम्हारी वाइफ जो है चंडाल के घर से बाहर आ रही है, तुम्हें इसका त्याग कर देना चाहिए, तुरंत इसका त्याग कर दो। तो बलराम जी कहते हैं कि ये शोभा नहीं देता, तुम राज सिंहासन पे रहते हो, लोग तुम्हें पूछते हैं, कल को लोग तुम्हारे पे लांछन लगाएंगे, तुम्हारी वाइफ चंडालिनी के घर चली गई, कहाँ कहाँ घरों में चली गई। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी जो बोलते हैं अपने पत्नी का परित्याग नहीं करना चाहते थे, पर वो कहते हैं यदि आपने मुझे अनुमति दी, आप बड़े भाई हैं, तो मुझे अपनी पत्नी का त्याग करना होगा। तो जब भी उन्होंने लक्ष्मी को बोला, लक्ष्मी जी आती हैं वापस महल की ओर, तो उनका बोलते हैं कि आपको एंट्री नहीं है, आप चंडाल के घर में गए थे, जाओ। जगन्नाथ जी जब एंट्री में उनको रोकते हैं तो बोलते हैं, लक्ष्मी जी बताती हैं कि विवाह के समय जब हमारी शादी होने वाली थी, जगन्नाथ जी को कहती हैं तब तुमने वचन दिया था मुझे। क्या वचन दिया था? मेरे पिता को वचन दिया था कि पत्नी के द्वारा किए गए अपराधों को तुम क्षमा कर दोगे। आज मैंने अगर अपराध भी किया तो तुमने मुझे क्षमा क्यों नहीं किया? आज आप अपने अपराध से वंचित हो गए। और वो कहती हैं आपने मुझे ये भी कहा था उसी समय कि माघ मास के प्रत्येक गुरुवार को वे अपने भक्तों को आशीर्वाद देने गांव में जा सकती हैं, पूछने की जरूरत नहीं है, अपने आप जा सकते हो, फिर भी आप उसको भूल रहे हो, अपने वचनों को भूल रहे हो। तो यही बात बोलती हैं। तो भगवान जगन्नाथ को ने शाप दिया, अगले 12 वर्षों तक उन्हें भरपेट भोजन की प्राप्ति नहीं होगी और उन्हें केवल लक्ष्मी द्वारा तैयार किया गया तथा परोसा भोजन ही प्राप्त होगा। यदि चाहोगे तो मेरे द्वारा ही भोजन वापस मिलेगा, अब तुम 12 साल तक भूखे रहोगे। जगन्नाथ जी को श्राप दे दिया लक्ष्मी जी ने, क्योंकि उनकी गलत उन्होंने डिसीजन लिया। गलत नहीं, भगवान की लीला थी इसके पीछे भी, बताएंगे भी यही।
क्योंकि आप जान नहीं पाओगे, फिर पूछोगे ये देवी क्यों है, वो क्यों है, फिर मैं खड़ा होकर बताऊंगा वहां पे 15 मिनट, अच्छा ऐसा हुआ था, यही जान लो। और क्या। तो वहां पे बताते हैं, तो उसी समय मंदिर श्रीहीन हो गया। जो श्री मंदिर था वो श्रीहीन हो गया, गरीब हो गया, खाने को वहां नहीं बचे। जितनी भी रसोइये थे वो सब चले गए। जगन्नाथ जी को ऐसे भोग लगता था, एक भोग लगता है श्री मंदिर में, जैसे ही वो कुल्ला भी नहीं कर पाते, मुंह पहुंच भी नहीं पाते, अगला भोग आ जाता है। और कैसे लगाया जाता है, बड़े बड़े ड्रम्स में, बड़े बड़े मिट्टी के कुल्हड़ों में भोग लगाया जाता है। एक भोग आता है चले जाता है, एक आता है चले जाता है, एक आता है चले जाता है, कॉन्टिन्यूअस भोग चलता है। तो बताते हैं इस प्रकार से जगन्नाथ और बलदेव को एक दिन हुआ कि हम लोग तो कक्ष में खड़े हैं, ऐसे दर्शन देने के लिए खड़े हैं, ऐसे करके खड़े होते हैं ना लोग, दर्शन करने तो आ रहे हैं मगर प्रसाद कुछ नहीं है आज। बोल रहे हैं, बलदेव जी कहते हैं कि हमें भूख लगी है। तो कहते हैं लक्ष्मी जी जा चुकी हैं, अब हमारा मंदिर श्रीहीन हो गया, लक्ष्मी विहीन हो गया है, अब हमारे पास कुछ नहीं है। तो दोनों भाई वेश बदल के जाते हैं भिक्षा याटन करने। सोचो, भीख मांगने निकले कृष्ण बलराम जगन्नाथपुरी के अंदर। तो इस प्रकार से भिक्षा याटन करने जाते हैं, तो बताते हैं सबसे पहले वो जाते हैं रसोई घर में। तो वहां पे देखते हैं कि लक्ष्मी देवी के क्रोधित हो जाने से जितने भी थे सारे चूल्हों को खंडित कर दिया। चूल्हों में खाना बनता है ना, सारे चूल्हे को खंडित कर दिया गया, एक भी चूल्हा नहीं बचा। तो अब सोचा जगन्नाथ बलदेव ने, अब हम क्या करेंगे। तो वो बाहर गए। बाहर जाने के बाद बताते थे कि कोई भी उन्हें अमंगलकारी समझता था। कहते थे कैसे हैं, गरीब से ब्राह्मण है, इनको वो मत दो, अमंगल हो जाएगा अगर इनको दान दे दिया तो उनको दान नहीं मिलता था। और एक जब जाते थे तो गर्मी एक बार इतनी पड़ी तो सूर्य देव ने इतना तेज ताप कर दिया, अभी तो ठंडा है मौसम, तेज ताप कर दिया तो वो जल के ऐसे उनका शरीर जलने लगता था जगन्नाथ और बलदेव का। तो वो गिर जाते थे, लीला कर रहे हैं। भगवान को कभी गर्मी लग सकती है कि गर्मी सर्दी, वहां पे गिर जाते थे। तो जब वहां गिर जाते थे इस प्रकार से, एक वो वृक्ष के नीचे आके बैठ गए। तो जैसी वृक्ष के नीचे आए उसकी सारी पत्तियां सूख गई। देखो कहीं पे भी उन्हें राहत नहीं मिल रही, जहां जहां पे उन्होंने किया, वृक्ष के नीचे बैठे, वृक्ष भी सूख गया। बाद में जाते थे कि पास में कोई जलाशय होता था, दिखता था, जब दौड़ के जाते थे, है ना, जगन्नाथ और बलदेव दौड़ के जाते थे तो वो सूख जाता था, वो भी तुरंत सूख जाता था। तो कितना इनके यहाँ पे श्रीहीन हो गया पूरा जगन्नाथपुरी लक्ष्मी के जाने से। तो आगे बताते हैं, दोनों भाई वापस मंदिर पहुंच गए और एक मंदिर पहुंचे, वहां पे देखा कि प्रसाद का वितरण किया जा रहा था, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा था, जिसको अभी सबको भूख लग रही है तो अभी हम देंगे सबको। तो बताया जाता है कि वहां पे कुछ चावल थे, भुने हुए चावल थे। तो महिला ने कहा कि यहाँ पे भोग लगा है, थोड़ा सा चावल तुम भी ले लो। तो थोड़ा सा चावल उनको दे दिया जगन्नाथ बलदेव को। जैसे ही आया तो हवा का तेज झोंका आया, भुने हुए चावल को भी उड़ा के ले गया, कुछ नहीं मिला जगन्नाथ बलदेव को भी। इतनी जल्दी नहीं मिला, उनको नहीं मिल रहा, आपको कैसे मिल जाएगा। तभी तो फिर क्या हो गया, मन नहीं भरा खा के भी। तो इस तरह से बताते हैं, अंत में उन लोगों ने पूछा कि उन्हें अपने भोजन कहां से प्राप्त होगा। तो किसी ने उन्हें चंडालों के घर में वापस जाने के लिए कहा कि जाओ चंडाल के घर में जाके भोजन करो। तो बलराम जी कहते थे कि मैं तो इसके हाथ का नहीं खाऊंगा, चंडाल के। बलराम जी वो लीला प्रस्तुत कर रहे हैं ना, गुण से तो वो ब्राह्मण ही थी, मगर क्योंकि जन्म चंडाल योनि में लिया था, हम क्या बोलते हैं, अरे इसने तो छोटी कास्ट में जन्म लिया, इसको साइड कर दो। अरे कास्ट से क्या होगा, उसके गुण से और कर्म से ब्राह्मण होता है ना कोई। ये थोड़ा ना ब्राह्मण का बेटा भी ब्राह्मण, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, तो चंडाल का बेटा भी चंडाल तब तक नहीं होगा जब तक वो ऐसे कार्य नहीं करेगा। ऐसी चंडालिनी के घर में खाने से उन्होंने क्लियर मना कर दिया कि हम यहाँ नहीं खाएंगे। तो जगन्नाथ जी को बोलते हैं कि अभी जाओ तुम खाना बनाओ और मैं नहा के आता हूँ। बलदेव जी ऑर्डर दे रहे हैं जगन्नाथ को कि जाओ। जैसे स्नान करने गए तो जगन्नाथ जी ऐसे करके चूल्हा जला रहे हैं, जैसे आप ऐसे ऐसे करके लाइटर से जलाते हो, ऐसे करके गैस जलाते हो, नहीं जलती, वैसे जगन्नाथ जी ऐसे करके चूल्हा जला रहे हैं, लकड़ियां जला रहे हैं, कुछ भी जल नहीं रहा, उल्टा वहां धुआं हो गया, सब खांसने लग करके खांस रहे हैं सब। इस प्रकार से देख रहे हैं कि वहां कुछ भी तैयार नहीं हो पा रहा। जब इस प्रकार से वहां खांस रहे होते हैं तो वहां पे चंडालिनी जो होती है थोड़ा सा भोजन लेके आती है उनके लिए, और उनको देखती है, उनको भोजन परोसा जाता है कि थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने पे परोसा जाता है। तो जैसे ही वो खाना प्रारंभ करते हैं, उनकी हालत बहुत होती है, भगवान लीला कर रहे हैं कि देखो हम कितने पतले हो गए हैं, कमजोर हो गए हैं। जैसे ही चंडालिनी के लाया हुआ भोजन को खाते हैं तो कहते हैं यह भोजन तो वैसा ही है जैसे महालक्ष्मी जी हमारे लिए तैयार करके बनाया जाती थी। इससे पता चलता है भगवान भाव खाते हैं,
भगवान आपकी रोटी के थोड़ा ना भूखे हैं या उसके थोड़ा ना भूखे हैं, आप लगा लो लड्डू पेड़े समोसे सब कुछ लगा लो, भगवान नहीं खाएंगे। भगवान आपका भाव खाएंगे। बोलेंगे आपने 4 रोटी रखी है, 2 रोटी रखी और कुछ दाल रख दी, अब इसमें से भगवान ने क्या खाया, रोटी गायब कर देंगे। आप क्या चाहते हो, रोटी गायब हो जाए? अगर गायब होने लग गई ना, परेशान हो जाओगे आप। अगर एक रोटी सोचो तो आपने रखी 2 रोटी, एक रोटी रोज गायब हो रही है, 3 टाइम की 3 रोटी गायब हो गई। आपकी मदर घर में जाके बोलेंगे, कुछ बोलेंगी, कौन है जिसको तूने खिलाना शुरू किया, रोज 3 रोटी खा रहा है एक्स्ट्रा, हमारे घर का आटा कम हो गया, हमारे घर का चावल कम हो गया, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा आपके घर। इसलिए भगवान उस भोजन से भाव को खा लेते हैं और आपको उसमें से पाप को नष्ट करके आपको प्रसाद देते हैं। इस प्रकार से भगवान की भाव होता है। तो अंत में उन्हें मिष्ठान दिया गया, तो मिष्ठान वो वैसा ही था जैसे लक्ष्मी जी उनके लिए तैयार करती थी। तो इस प्रकार से उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी ने उनको बोला, लक्ष्मी जी वहां प्रकट होती हैं और बोलती हैं कि तुम, आपके कारण मैं यहाँ से मैं यहाँ से चली गई थी, आपका मंदिर श्री विहीन हो गया था, यदि आप मुझे वापस बुलाना चाहते हैं तो आपको मुझे एक वचन देना होगा। क्या कहा? उन्हें अपने भक्तों के पास जाने के लिए, मंदिर के लिए छोड़ने के लिए रोका नहीं जाएगा, चाहे वो जहां मर्जी जाएं, अपने भक्तों के लिए महालक्ष्मी मिलने उनसे जा सकती हैं। इसके अलावा वे जितने समय के लिए जहां भी जाना चाहें जा सकती हैं, मंदिर में उन्हें वापस लौटना होगा, अपनी इच्छा से जब चाहेंगी आ सकती हैं। आगे कहते हैं कि प्रसाद के वितरण में ऊंच नीच जाति में भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये नहीं बोलेंगे ये प्रभु जी पहले, ये पहले, सबको दिया जाएगा। और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे कुत्ते का मांस खाने वाला चंडाल हो, तो कोई भी अगर खा रहा है वो एक प्लेट में जूठा भी खा सकते हैं। ये नहीं बोलना है जूठा हो गया, ब्राह्मण बोलेगा है चंडाल ने जूठा कर दिया। जगन्नाथ का प्रसाद अगर आपने बोला, आपको अपराध लगेगा। जगन्नाथ का प्रसाद कभी जूठा नहीं होता। ठीक है, इसमें एक और आता है, ये तो हो गया महालक्ष्मी जी का। जो राइट साइड को आप जाओगे, राइट साइड को मंदिर होता है और लेफ्ट साइड को होता है विमला देवी का। जब आप सामने से देखोगे लेफ्ट साइड है विमला देवी। ये विमला देवी कौन है? पार्वती। तो बताते हैं, एक समय की बात है कि नारद मुनि जो होते हैं अपनी वीणा बजाते हुए, ये कहाँ पे आता है, ग्रंथ है चैतन्य मंगल, वीणा बजाते हुए आते हैं। तो एक वो भी आता है, नारद मुनि बजाएं वीणा, हरि बोल, इस तरह से वो वीणा बजाते हुए हरि बोल करते हुए आते हैं और चैतन्य महाप्रभु की गुणगान करते हुए आ रहे होते हैं। नारद मुनि आते हैं, सीधा कैलाश पे पहुंचते हैं। तो कैलाश पे पहुंच के शिव जी को देखते हैं। सबसे पहले नंदी बैल होता है, एक दूसरे को लोग प्रणाम करते हैं, वैष्णव प्रणाम करते हैं। तो देखते हैं कि स्वयं नारद मुनि आए हैं, इतने महान वैष्णव हैं, जहां जाते हैं वो जगह पवित्र हो जाती है। तो नारद मुनि का स्वागत करते हैं और वहां पे गौरंग महाप्रभु की यानी चैतन्य महाप्रभु की ग्लोरीज को बताने आते हैं शिव जी और ब्रह्मा जी को, क्योंकि ब्रह्मा और शिव के लिए भी चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं समझना आसान नहीं है। इस आपको नहीं समझ आ रही, बोले हमें नहीं समझ आती, इंसान लगते हैं, जब उनको नहीं आ रही आपको क्या आएगी? आपको भी नहीं आएगी आसानी से, उनको नहीं आ रही। तो नारद मुनि बताने जाते हैं चैतन्य महाप्रभु के बारे में, शिव जी को, शिव जी के बारे में बताया जाता है कि वो उन्हीं महाप्रभु का नाम बार बार लेते रहते हैं। महाप्रभु का, गौरंग महाप्रभु की जय, वो भी बोलते हैं बार बार, शिव जी उनका नाम लेते हैं, हरे कृष्ण वो भी बार बार चैंट करते हैं, शिव जी इन्हीं मंत्रों का चैंट करते हैं। तो जब नारद मुनि उनसे मिलने गए तो उनका स्वागत किया जाता है। सबसे पहले वहां पे घुसते हैं, अंदर जाते हैं कैलाश में। सबसे पहले उनका कौन स्वागत करती है? नंदी बैल, फिर पार्वती, फिर शिव जी को देख के वो प्रणाम करते हैं कि शिव जी क्या है, वैष्णवों में परम है। शिव जी को प्रणाम करते हैं। शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव जी पूछते हैं कि आपका यहाँ आना शुभ है, आप मुझे अपना प्रयोजन बताएं कि आप यहाँ क्यों आए हैं। शिव जी पूछ रहे हैं नारद मुनि से कि आप यहाँ क्यों आए हैं। तो बोलते हैं प्राचीन समय में, पहले की बात है, जब भगवान थे तो भगवान कृष्ण ने कहा उद्धव जी से, उद्धव जी जो थे, उद्धव जी कौन थे? भगवान के चचेरे भाई, चाचा के बेटे। तो भगवान के चचेरे भाई थे। उद्धव जी ने बोला कि जब आप इस संसार से अप्रकट हो जाओगे तो कैसे हम आपका दर्शन प्राप्त करेंगे, कैसे लोगों को कृपा मिलेगी। तो भगवान, भगवत गीता के उपदेश देखो, भगवान कहते हैं मैं जल का स्वाद हूं, मैं भूमि हूं, मैं पृथ्वी हूं। भगवान कहते हैं पृथ्वी भी मैं ही हूं। भूदेवी किसकी वाइफ है? भगवान की। वराह की भगवान है, वराह भगवान की वाइफ है भूदेवी। भगवान कहते हैं मैं ही वृक्ष हूं। ये वृक्ष हैं, आपको अच्छे अच्छे लग रहे हैं, भगवान कह रहे हैं ये मेरी ऐश्वर्य है, एक तरह का श्री भगवान का ऐश्वर्य भगवत गीता में अध्याय है। आगे वो उद्धव जी को कहते हैं मैं देवी देवता तथा गंधर्व हूं, मैं ही सृजन तथा संहार हूं, मैं ही सब कुछ बनाता हूं, मैं ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करता हूं।
मैं समस्त प्राणियों में प्राण हूं, मैं सर्वस्व हूं, अतः मैं अंतर्धान कैसे हो सकता हूं? मैं कहां से अंतर्धान होने लग जाऊंगा? आप कह रहे हो कि आप चले जाओगे, डिसअपियर हो जाओगे, तो हमारे को कैसा दर्शन मिलेगा आपके जाने के बाद? पर मैं तो बोल रहा हूं जल का स्वाद भी मैं ही हूं। एक बार प्रभुपाद जी को पूछा कि है ना, कि हम कृष्ण को कैसे देखें, कैसे अनुभव करें? प्रभुपाद जी ने पास में बुलाया, है ना, बोला पानी पियो। पानी पीता है। प्रभुपाद पूछते हैं हाउ आर यू फीलिंग नाउ? कह रहा है अच्छा लग रहा है। हाँ, अभी आपको पानी देंगे, अच्छा लगेगा सबको? एक एक घूंट मार के देखो, अच्छा लगेगा सबको पानी पी के? देखो आपको अच्छा लगेगा? अभी गले में आपको क्या होगा? हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, और कथा सुन सकते हैं। मैं कॉन्टिन्यूअस बोल रहा हूँ, तो मैं बता रहा हूँ आपको, मैं भी पीऊंगा, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो भगवान को कहते हैं, भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मैं जल का स्वाद हूँ। आपको ये निर्जला एकादशी रखनी चाहिए, आपको पता चलेगा। एक दिन के बाद पानी पियो, 24 घंटे के बाद। जो रख रहे हैं करवा चौथ, वो तो उनको तो पता ही है कि कितना अच्छा लगता है पानी पी के, कितना टेस्ट आ रहा है। तो आपको पता है पानी का कितना स्वाद है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं जल का स्वाद ही मैं ही हूं। तब आपको कोल्ड ड्रिंक से नहीं प्यास नहीं बुझेगी, जल से ही बुझेगी। इस प्रकार से भगवान कहते हैं मैं तो हर जगह हूं, तो मैं कहां डिसअपियर हो रहा हूं? तुम कह रहे हो चले जाओगे। मगर उद्धव जी कहते हैं आपसे कोई भी वस्तु मैं अगर अलग देखूं, मुझे बड़ी पीड़ा होती है, परंतु आपके चरण कमल मुझे सबसे अधिक प्रिय है। आपके जाने का इतना गम इतना नहीं है, मगर अगर आपके चरण कमल लोटस फीट चली जाएगी तो मुझे बहुत गम होगा आपके जाने का। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं मैं कोई भी वस्तु आपसे अलग नहीं देखना चाहता हूं। तो वो बोलते हैं, उद्धव जी क्या कहते हैं, देखो भागवतम की 11वें स्कंद 6ठे अध्याय 46 नंबर श्लोक में, आपके द्वारा उपभोग की गई मालाओं, सुगंधित तेलों, वस्त्रों तथा गहनों से अपने को सजाकर तथा आपका जूठन खाकर, क्या आपका जूठन खाकर हम आपके दास निश्चय ही आपकी माया को जीत सकेंगे। कैसे जीत सकोगे? उद्धव जी कह रहे हैं उपभोग की गई मालाओं, भगवान की मालाओं को पहनने से, रिस्पेक्ट करने से, भगवान को जो तेल लगाया जाता है इत्र, उसको सूंघने से, जब आप इस्कॉन में जाते हो ऐसे दिया जाता है। वस्त्रों को, गहनों को अपने को सजाकर, उन वस्त्रों को गहने को सजाकर भगवान को, उनका जूठन खाकर, भगवान जब आपका प्रसाद आप भोग लगाते हो अपने घरों में, जब भगवान का जूठन खाओगे, इस प्रकार से निश्चय ही माया को जीत सकेंगे। उद्धव जी कह रहे हैं भागवतम में। आगे आता है, इस प्रकार से कहते हैं कि नारद मुनि कहते हैं शिव जी को कि मैं यहाँ इसलिए ही आया हूँ। जब मैंने कथा सुनी थी, उद्धव जी के भगवान ने उपदेश दिया था और उद्धव जी ने कृष्ण को कहा कि आपकी मालाओं, आपका जूठन खाकर हम माया को जीत सकेंगे, तब से मैं महाप्रसाद की तलाश में हूँ। कि इतने से मैं तो इतनी नाम वीणा बजा रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, इतने से भी मुझे कृपा नहीं मिल रही, और यहाँ कह रहे हैं केवल जूठा खा के कृपा मिल जाएगी। तो नारद मुनि महाप्रसाद के लिए बड़े आतुर हो गए, तो लक्ष्मी जी की सेवा करते हैं। तो बताते हैं वो कहाँ चले गए, वैकुंठ चले गए, और कई दिनों तक उन्होंने लक्ष्मी जी की सेवा करी। लक्ष्मी जी ने सेवा करने के बाद लक्ष्मी ने बोला कोई वर मांगो, मुझसे कुछ मांगो। तो नारद मुनि ने कहा कि मुझे भगवान का महाप्रसाद दे दीजिए। तो लक्ष्मी ने कहा कि ये तो मैं मुश्किल कार्य है मेरे लिए बहुत, परंतु कुछ अंश मात्र मैं तुम्हारे को दे सकती हूँ, ज्यादा नहीं, कुछ अंश, जरा सा, थोड़ा सा दे दूंगी। तो थोड़ा सा भी अगर दे देंगे, कई लोग करते हैं ना, थोड़ा सा कृपा मिल जाए, बाद में बदलता है थोड़ा सा यहाँ पे तेल बह रहा है, यूं गिर रहा है नीचे, जूठा जूठा गिर रहा है। क्या लोग प्रसाद ले रहे हैं? बांटने वाले की भी गलती है। अगर आपको कम बांटना है, छोटे चम्मच से बांटो। इतनी बड़ी करछी से बांट रहा है, हाथ में लेने आया, करछी से आप उसके सर पे डाल रहे हो, ऐसे करके उसके हाथ से तो बहेगा ना, आपको भी अपराध लगेगा क्योंकि आपने सेवा में गलत किया। आपको लगेगा अरे प्रभु जी तो बड़ा व्हाइट पहनते हैं, ग्रीन पहनते, तो क्या हुआ? आपको देखना चाहिए कि प्रसाद वेस्ट ना हो, प्रसाद में कृपा छुपी है। जो कुछ नहीं कर सकते, प्रभुपाद जी कहते हैं एवरीवन कैन नॉट डाइजेस्ट फिलोसफी। कई लोग आएंगे, बैठेंगे, है ना, यहाँ पे अब देखो हर कोई फिलोसफी को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, बोलेगा कि क्या है, क्या क्या बोल रहे हैं, बट एवरीवन कैन डाइजेस्ट प्रसादम। प्रभुपाद जी कह रहे हैं हो सकता है आपको ये फिलोसफी अच्छी ना लगे, मगर खाना पीना सबको पसंद है, इनको प्रसाद दो। तो प्रसाद से व्यक्ति कथा तक आ जाता है, और कथा से फिर जीवन बदलता है उसका। तो कई लोग प्रसाद तो खूब पा रहे होते हैं मगर कथा नहीं सुनते, इसलिए उनका जीवन परिवर्तन नहीं होता। भक्ति का एक अंग तो पकड़ लिया, अगला नहीं पकड़ा, तो उस अगले अंग को ना पकड़ने की वजह से भक्ति का फॉल डाउन होता है। बोलते हैं तो रोज प्रसाद खाते थे, फॉल डाउन कैसे हो गया? प्रसाद खाया, आगे कुछ करा ही नहीं। अब जो परिवर्तन लाना था वो हरि कथा से आएगा, ना सुना ना पढ़ा, है ना, मक्का गए मदीना गए बनने थे काजी, फिर घर को लौट के आए वही पाजी के पाजी, जैसे गए वैसी पाजी के पाजी वापस लौट आए, कुछ नहीं सीखा, 0/0, सिर्फ प्रसाद खाने आए थे।
तो इस प्रकार से बताते हैं। तो लक्ष्मी जी उनको कुछ प्रसाद देती हैं। जब लक्ष्मी जी उन्हें प्रसाद ला के देती हैं तो उन्हें भय से कांपने लगती है कि मैंने तो विष्णु का प्रसाद इन्हें दे दिया है, कृष्ण प्रसाद दे दिया है, अब मेरा क्या होगा। इनके बिना कहने पे उन्होंने मुझे बोला था कि किसी को भी प्रसाद मत देना। भगवान समझ जाते हैं लक्ष्मी जी की भावनाओं को कि भगवान अंतर्यामी है। लक्ष्मी जी को कहते हैं कि तुम क्यों दुखी हो। लक्ष्मी जी भय से कांपती हुई बोलती हैं कि मैं माफी चाहूंगी, परंतु मैंने एक भक्त नारद मुनि आए थे, उन्होंने मेरी सेवा करी, तो मैंने प्रश्न होके आपका कुछ अंश मात्र प्रसाद उन्हें दे दिया क्योंकि उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट करी। तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो जब ये बात खुश होते हैं इस प्रकार से उनको बहुत आनंद आता है। उस महाप्रसाद को जब क्या खाते हैं नारद मुनि तो क्या चिल्लाते हैं, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो नारद मुनि वीणा बजाते हुए हरि हरि बोल करते हुए आ रहे होते हैं और कैलाश पहुंचते हैं। तो शिव जी यही पूछते हैं कि तुम इतने इतने एंजॉयड कैसे, एंजॉयमेंट में कैसे, इतना आनंदित कैसे हो। तो नारद मुनि कहते हैं इस तरह से मुझे महाप्रसाद मिला। तो नारद मुनि को जब महाप्रसाद मिलता है शिव जी डांट लगा के कहते हैं ऐसा होता है यहाँ पे आके प्रसाद की कथा सुना रहे हो, प्रसाद नहीं है हमारे लिए। जैसे आप सबको बुलाया प्रसाद ना हो, सोचो उठ के भागोगे, 1 2 3 अकेला रह जाएगा कैमरा और मैं, सब भागेंगे देखना। मगर प्रसाद है तो सबको रोका हुआ है, प्रभु जी ने अपनी गाड़ी में डाल रखा है, देंगे ही नहीं चाबी। तो बोल रहे हैं कि तुमने सारा अकेला खा लिया, मुझसे मेरे लिए थोड़ा सा भी नहीं लाए। तो इस प्रकार से उनकी नाखून में थोड़ा सा अंश चिपका हुआ था नारद मुनि की। तो शिव जी ने उनकी अंगुली को पकड़ा, ज्यादा नहीं सोचा और उनकी अंगुली को पकड़ के तुरंत अपने मुंह में डाल लिया। नारद मुनि की उंगली को पकड़ के अपने मुंह में डाल लिया शिव जी ने। और शिव जी ने इतना सा नाखून के बीच के जितना महाप्रसाद पाया इतना सा, और उसको प्राप्त करते ही शिव जी हरि बोल करके तांडव करने लग गए। तो शिव जी का तांडव इतना भयंकर था, लोगों ने सोचा अभी से प्रलय आ गई, संसार नष्ट होने वाला है, जल्दी कैसे नष्ट हो रहा है, इतनी जल्दी, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो पहले ही तांडव मचाने लग गए। तो बताते हैं जब शिव जी तांडव कर रहे थे तो भूमि हिलने लग गई, ऐसे ऐसे करके भूमि हिल रही, बहुत तेज तेज हिल रही। तो इस तरह से शिव जी को भूल गए कि मैं हूं कौन, मैं वैष्णव नाम यथा शंभु गुण अवतार हूं, लोग मुझे पूजते हैं, सब भूल गए। ऐसी भक्त होता है ना, बाल इधर धोती इधर, आगे वाला पीछे साइड में पता ही नहीं चलता, इधर इधर गिर जाता है सबका। कई लोग बोलते हैं बहुत भाव में है, हाँ होता है भाव में, शिव जी भी ऐसे भाव में आ जाते हैं, तांडव करने लगते हैं और रुक ही नहीं रहते। तो पृथ्वी जो थी ये 7th नंबर पे थी, ऊपर से 14 लोग नीचे तक हैं। साइंस का ऐसा है सोलर सिस्टम, हमारा वैदिक सिस्टम ऐसा है सोलर सिस्टम। हमारे 7th नंबर पे आती है पृथ्वी, लास्ट नंबर पे आता है रसातल 13वें नंबर पे। तो रसातल तक धकेल दिया, 7th नंबर से 13th नंबर की ऑर्बिट पे ले आए। शिव जी का 1-2-4 कदम ही उन पृथ्वी को नीचे धकेल के 6 लोग नीचे ले आया रसातल तक। जब पृथ्वी इतनी नीचे आ गई तो पृथ्वी माता आई, शिव जी से प्रार्थना करने लगी। शिव जी तब भी नहीं रुके तो पार्वती से प्रार्थना करी, तो पार्वती ने प्रार्थना सुनी और कटु वचन बोले शिव जी को। और कटु वचन बोलने के बाद शिव जी भावावेश से बाहर आ गए। और शिव जी क्या कहते हैं, तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया, तुमने यह क्या किया, हे देवी तुमने मेरी भाव में समाधि भंग कर दी, है ना। समाधि भंग करना मृत्यु हो जाने के समान है। बताते हैं कि तुमसे बड़ा शत्रु मेरा कोई नहीं है, मैं इतने आनंद में था, तुमने मेरी समाधि को भंग किया। समाधि है नहीं होता ओम, ये समाधि नहीं है, शिव जी डांस कर रहे हो उसको समाधि कह रहे हैं। कि मैं चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं पे डांस कर रहा हूँ, महाप्रसाद को पा के डांस कर रहा हूँ, इतना सा मिला उसमें डांस कर रहे हैं। कह रहे हैं कि तुमने मेरी समाधि भंग कर दी, तुमसे बड़ा मेरा कोई शत्रु नहीं है, पार्वती को कह रहे हैं। तो इस प्रकार से वापस पृथ्वी को अपनी जगह पे लाया गया, अपने वापस ऑर्बिट पे लाया गया। तो पार्वती पूछती हैं कि ऐसा क्या हो गया था कि आप ऐसे करके डांस कर रहे हो। ये तो तभी होता है ना जब कोई व्यक्ति डांस करता तो पत्नी क्या बोलती, लगता है ज्यादा पी ली है, खूब पिया आज, बताओ क्या पिया तुमने। अभी कोई डांस करेगा बताओ, कोई प्रभु जी नाचने लगेंगे उसमें बैठे रहते बोलेंगे, वो इल्जाम लगाएंगे हमारे पे शराब पीने का, इसलिए वो नाचते ही नहीं। और जो नाचता है वो भूल जाता है मेरी बीवी कौन थी। किसी की बीवी कोई पकड़ लेगा, इसको पकड़ लेगा, देखा शादियों में, देखा इनको पकड़ लेगा, इनको पकड़ लेगा, इधर इधर से पकड़ पकड़ के नाचने लगेगा। तो इस प्रकार से शिव जी को पता, शिव जी जब बोलते हैं कि मैंने भगवान को अर्पित किया गया प्रसाद खाया है और आज इस शुभ क्षण में मेरा जीवन सफल हो गया है। सफल कैसे होगा, प्रसाद खाने से, केवल प्रसाद इतना सा खाया, कह रहे मेरा जीवन सफल हो गया, मैं इतना हरि नाम लिया, केवल प्रसाद खाया और मेरा इतना ध्यान में लगाए रखता था भगवान पे,
आज सारा ध्यान मेरा पूरा हो गया प्रसाद खाने से, केवल प्रसाद खाने से मेरा इतना पूरा हो गया है। तो ये भाव की बात है प्रसाद। आपको वही करेला होगा तो करेला गंदा लगेगा, अभी करेला पनीर होगी ये सब खाएंगे, 4 रोटी खूब चावल, करेले की सब्जी होगी ये क्या डाल दिया, ये नहीं देखते। जो प्रसाद होता है, बताते हैं प्रभुपाद जी के जो गुरु थे, है ना, आप हैरान हो जाओगे। कई लोग बोलते हैं ना ये तो दाढ़ी बढ़ाते थे, यहाँ पे आप लोग कह रहे हो कि दाढ़ी काट लो वो काट लो, तो वो क्या करते थे, खीर ली, रायता लिया, रोटी ली, चावल लिया, दाल ली, सब्जी ली, सलाद लिया, सबको एक साथ मिला दिया, कहते थे पेट में जाके सब वेस्ट ही तो बनना है, ऐसे खाते थे। खा सकते हो, सब कुछ एक साथ मिलाया ऐसे ऐसे करके और उसको एक साथ खाते थे। कहते थे कि मैं पदार्थ बुद्धि से परे हूं, मैं पदार्थ नहीं देखता है, प्रसाद है, चाहे करेला मिले कुछ भी मिले मैं तो वैसे ही खाऊंगा। मिक्स करके खाते थे प्रभुपाद जी के गुरु, मिक्स करके सब कुछ। अच्छा, तो माता जी बिल्कुल समाधि में है। तो इस प्रकार से बताते हैं कि आपने इतना दुर्लभ महाप्रसाद जो था अकेले खा लिया। शिव जी को डांट लगाती है पार्वती कि बोलती है आपने मुझे थोड़ा सा भी नहीं दिया। शिव जी ने कहा कि तुम ऐसे महान धर्म को प्राप्त करने के योग्य नहीं हो। सोचो अगर पति डिसरिस्पेक्ट कर दे कि तुम्हारे को, तुम इसके योग्य नहीं हो, तो पत्नी को गुस्सा नहीं आएगा क्या? जैसे एग्जाम्पल के लिए भगवान ऐसे नहीं है, शिव जी ऐसे नहीं है, पर जनरली एक आइडिया, एक हम एग्जाम्पल लेते हैं मैरिज का। अब कोई किसी का पति शराब पी के खड़ा हो, पत्नी कहती है मुझे भी चखाओ ना, है क्या? पति कहता है तुम इसके योग्य नहीं हो। तो पत्नी चुप चुप के फिर कुछ ना कुछ ट्राई करती है, क्या था वो था। जब पता चलता है इससे सर फटता है, वो होता है, मदहोश हो जाते हैं, तो अगले दिन से कहता है या तो बोलेगी मैं भी पीऊंगी या उसका गर्दन दबोच लेगी, ऐसे करके। तो ऐसे ही शिव जी पार्वती ऐसे नहीं है, वो इससे परे है, आध्यात्मिक है। मगर देखा जाए एग्जाम्पल के लिए हमने दिया, शिव जी को जब क्रोधित होती हैं पार्वती, वो कहती हैं कि मैं व्रत लेती हूँ, यदि भगवान विष्णु के हृदय में मेरे प्रति दया है तो मैं तीनों लोकों में प्रत्येक व्यक्ति को, है ना, अपना महाप्रसाद दूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि कुत्ते तथा भेड़िए भी उस प्रसाद को प्राप्त कर लेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि अगर थोड़ी भी दया है तो मुझे भी प्रसाद दो, थोड़ी भी अगर भगवान विष्णु में दया है। इस प्रकार से उनका जो होता है रोष, अग्नि बढ़ने लगती है और संसार को नष्ट कर देती है, करने की सोचती है कि अब मैं संसार को नष्ट कर दूंगी। गुस्से में हो जाती है ना, ऐसे लड़कियां घर नष्ट कर देते बाद में, ओहो बहुत गलती हो गई, सामान तोड़ दिया, फिर बोलती हैं ओहो बहुत गलती हो गई। तो भगवान सब जानते हैं, विष्णु पहले ही आ जाते हैं, भगवान विष्णु पहले ही आते हैं, उनको रोकते हैं। तो बोलते हैं कि शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे समक्ष ये प्रतिज्ञा करता हूं कि अपना महाप्रसाद बिना किसी भेदभाव में सभी को वितरित करूंगा, और उस महाप्रसाद की मधुर सुगंध द्वारा जीव भौतिक जंजीरों से मुक्त हो जाएंगे और अपनी भौतिक इच्छाओं का त्याग कर देंगे। तो पार्वती से संतुष्ट होते हैं, कहते हैं जब मैं कलयुग में आऊंगा तो मैं जगन्नाथ के रूप में आऊंगा। जगन्नाथ का सबसे पहले महाप्रसाद जो होगा, तुम विमला देवी के रूप में आओगे। तो विमला देवी लेफ्ट साइड में होते हैं, हमने पढ़ा, महालक्ष्मी राइट साइड को, श्रिया चंडालिनी वाला पढ़ा और जाना, और ये होती है लेफ्ट साइड को। तो सबसे पहले महाप्रसाद जाता है विमला देवी को, फिर विमला देवी के बाद आता है भक्तों को। तो ये एक होता है प्रसाद, एक होता है महाप्रसाद। तो ये महाप्रसाद है, भक्तों के माध्यम से प्राप्त होता है। भगवान का पहले विमला देवी, फिर विमला देवी के बाद भक्तों को। इसलिए कोई वो, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा करी होती है कि बिना भेदभाव के जाएगा। महालक्ष्मी प्रतिज्ञा करती है कि ब्राह्मणों और चंडालों के बीच में कोई वो नहीं होगा, जाति भेदभाव नहीं होगा। तो ऐसे ही इनकी प्रतिज्ञा के कारण भगवान इनकी इच्छा को पूरा करते हैं, और इस प्रकार से जगन्नाथ प्रसाद का प्राकट्य होता है। तो जगन्नाथ महाप्रसाद की। तो जगन्नाथ महाप्रसाद जब इस प्रकार से प्रकट हुआ, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, बताते हैं कि चाहे वो जमीन पे भी गिरा हो, अगर जमीन पे गिर जाए तो उसको, या तो उसको लेके कहीं, पहले तो उसको खाओ, गिराओ मत, इतने ध्यान से खाओ। गिर जाए तो कभी भी ऐसा ना हो कि उस पर कुछ और खा रहा है या उस पर आपने पैर रख दिया, तो ऐसे नहीं, उसको उठा के खा लेना चाहिए या उसको मिट्टी के नीचे दबाना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो अपमान नहीं करना चाहिए। महाप्रसाद का अपमान करने से, एक छोटी सी आपको कथा बताते हैं। तो अभी हमने बहुत कुछ जाना, आज क्या क्या जाना, हनुमान के बारे में, आज हमने जाना पतित पावन जगन्नाथ के बारे में, क्यों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा क्या क्या स्वरूप है। फिर हमने जाना गरुड़ स्तंभ के होता है, मंदिर के बाहर से प्रणाम करते हैं। फिर हमने जाना महालक्ष्मी और श्रिया चंडालिनी के बारे में। फिर हमने जाना विमला देवी और महाप्रसाद के प्राकट्य के बारे में।
इसलिए जगन्नाथ जी ये भी कहते हैं कि शिव जी ने तुम्हारे प्रति अपराध किया तुम्हें प्रसाद न देके, इसलिए शिव जो होंगे मेरे मंदिर के बाहर उनका मंदिर होगा, शिवलिंग बाहर स्थापित होंगे। इसलिए आप जाओगे आपको जगन्नाथ के अंदर शिवलिंग भी दिखोगे। आप कहोगे शिवलिंग क्यों है यहाँ पे? विमला देवी पास है, शिव जी को दूर कर दिया, क्योंकि शिव जी ने प्रसाद नहीं दिया था अपनी वाइफ को, तो शिव जी को बाहर शिवलिंग के रूप में कर दिया। इसलिए जगन्नाथ मंदिर में शिवलिंग भी होते हैं। इसलिए एक बार की बात है, एक छोटे सा लास्ट है बस, ये राजापुर के भगवान जगन्नाथ, तो ये वही जगन्नाथ नवद्वीप मायापुर, नवद्वीप है मायापुर जहाँ पे आता है, वेस्ट बंगाल में नवद्वीप है, तो वहां पे साक्षात वही जगन्नाथ जो जगन्नाथ बलदेव ओडिशा वाले हैं, जगन्नाथपुरी के, यही जगन्नाथ वहां पे भी विराजमान है। कहाँ पे? नवद्वीप में। तो एक बारी की बात है, स्नान यात्रा के बाद एक दिन प्रसाद वितरण हो रहा था, तो एक रिक्शा चलाने वाला आया, जैसे कई रिक्शा वाले उतर जाते हैं ना, अपने लिए प्रसाद लिया और अपने मित्र के लिए भी ले गया। तो वहां पे कई उस टाइम मुस्लिम लोगों का शासन था, तो मुस्लिम के लिए भी ले गया। तो उस मुस्लिम के लिए भी ले गया, मुस्लिम ने क्या किया, जमीन पर फेंक दिया, कहता मैं मूर्तियों को अर्पित किया भोजन नहीं खाता। कई लोग बोलते ना मूर्ति को लगाए, ऐसे करके फेंक दिया। तो जब ऐसे करके फेंका, तो उसी दिन रात को उसके मित्र के, वो जो मुसलमान था आदमी, उसके रात के सपने में आया। क्या आया? बलदेव जी जो थे उसकी छाती पे बैठ के उसको मुक्के मार रहे हैं, उसको थप्पड़ मार रहे हैं बलदेव, और वो कह रही हैं, कौन? सुभद्रा कहती हैं मारो मारो इसे, मार डालो, इस प्रकार से। और जगन्नाथ जी इसे हंसते हुए कहते हैं नहीं इसे मत मारो। तो ऐसे हंस रहे होते हैं, बलदेव उसको थप्पड़ लगाए जा रहे होते हैं, कहते हैं प्रसाद के माध्यम के द्वारा मेरे भाई की पूजा करी जाती है, तुमने इस प्रसाद को कैसे फेंक दिया? तो वापस जगन्नाथ जी की कृपा से बताते हैं, अगले दिन उसको स्वप्न आया, उसके गालों पे सारे निशान छपे हुए थे, उसके यहाँ पे निशान थे, बलदेव ने जो मारा उसके यहाँ पे दर्द हो रहा था, हड्डियां पूरी पसलियां टूटी हुई थी उसकी, अंदर से बिल्कुल गया। तो जब वापस जाता है राजापुर में, राजापुर आता है नवद्वीप में, वहां पे जाके जगन्नाथ जी को प्रणाम करता है, वापस प्रार्थना करता है, तब जाके उसको महाप्रसाद मिलता है, तब जाके वो ठीक होता है। तो महाप्रसाद को वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपके भी सपने में आके बलदेव जी आपको छोड़ेंगे नहीं। फिर ऐसा ना हो कि डॉक्टर पे जाओ आप कहोगे कहाँ से हो रहा है। तो इसलिए महाप्रसाद के लिए बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और कैसे बोलना चाहिए? सबसे पहले महाप्रसाद आते ही महाप्रसाद की जय। तो हम इसको अब एंड करेंगे, और आज फिर अब इसके बाद प्रसाद के बाद चलेंगे दर्शन के लिए।